आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से जाएंगे न्यू मॉडल्स पे एंड आर्किटेक्चर मेट्रिक चूज़ करेंगे, अपनी टेम्पलेट जो है हमारी, एंड देन प्रेस ओके। हमारी टेम्पलेट खुल जाएगी, ठीक है। एंड कल मैंने आपको आर्क लेंथ के बारे में कहा था कि मैं आज आपको बताऊंगा, सो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं आज। मान लें कि मैंने कोई एक आर्क की वॉल बनाई हुई है, ओके। समथिंग लाइक दिस, नॉट दिस वन, ओके। आर्क, ये है आर्क बनाने का हमारा, ये हमने आर्क बनाई है। And let's make two wall from the middle of it, and now we want to know कि इस आर्क की लेंथ कितनी है। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे एनोटेट पे, देन गो टू आर्क लेंथ, एंड नाउ आपको बाहर वाली आर्क चाहिए या अंदर वाली आर्क चाहिए, यू कैन चूज, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बाहर वाली जो थोड़ी बड़ी है एंड एक अंदर वाली है। सो आई विल चूज द इनसाइड वन। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है कि कहाँ से कहाँ तक की आपको आर्क लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आर्क लेंथ जानना चाहता हूँ। दिस इज हाउ यू कैन टेक द आर्क लेंथ। एंड इन केस अगर आपके पास बीच में कोई वॉल है लाइक दिस, एंड नाउ यू वांट कि आपको यहाँ से यहाँ तक की आर्क चाहिए एंड यहाँ से यहाँ तक की आर्क चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू सिंपली गो टू आर्क अगेन, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एंड इफ यू वांट कि मिडिल से आपको जिधर भी साइड की चाहिए, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास फेस सेलेक्ट हो रही है, और यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द मिडिल रेफरेंस लाइन फ्रॉम हियर। एंड नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स ओवर हियर। आप इस तरह करके इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, मैं फिर से करता हूँ इसे। वन, annotate arc length, inside one, select the first face, select the second face, and you can also do it as first, second, and as you can see यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ निकाल दिया, ओके। इसके बाद हमारा आता है, अगर मान लें आपने कोई वॉल बना के रखी हुई है पहले से, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंट नहीं है एक दूसरे से, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये पांचों बॉल एक साथ इक्वी डिस्टेंट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी डायमेंशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ अलाइन डायमेंशन। इसकी शॉर्टकट होती है DI, एनोटेट में ये ऑप्शन हमें मिलता है। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंड ये देखिए हमने अभी मिडल से ये सेलेक्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसके जो सेंटर लाइन है इसकी जगह वॉल फेसेस चूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि ये सारी डिस्टेंसेज जो है, एक 4500 मिलीमीटर है, एक 1800 मिलीमीटर है, 3200 मिलीमीटर एंड 2300 मिलीमीटर। बट यू वांट कि ये सारी एक जगह इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे डायमेंशन निकाला है इस पर एक बार क्लिक करेंगे, और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक ये क्यू लिख कर आ रहा है ऊपर में, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, एंड ये कटा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें सारी जो डिस्टेंसेज है वो हमारी दिखा रही है यहाँ पे कि ये इक्वल हो गई है। एंड अगर हम अब इसकी डिस्टेंस निकालें फ्रॉम मिडल टू मिडल, ये देखें 29, 50 सभी डिस्टेंस हो गई है। अगर इन केस यू वांट की इसे हटाने के लिए एक ऑप्शन था हमारे पास, इज दैट remove width line, delete witness line, not this one. So hiding view, okay, let's just leave that, okay। So इस तरह से आप इक्वल इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं इन केस आपने जो इक्विवेलेंट किया है, देन यू कैन सी कि आपके पास एक वार्निंग आ रही है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, अनकंस्ट्रेंट कर दें। हमारी सारी वॉल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर आप 3D में भी देखें तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आ चुकी हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड और भी कुछ बाकी रह गया था तो अच्छा चलिए, किसी ने ज्वाइन किया है, ओके। आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले एक छोटी सी प्लान बनाएंगे। एंड मैंने ऑलरेडी एक प्लान मतलब नेट से सेलेक्ट कर रखा है, तो एक छोटी सी प्लान है ये, हम इसे ही आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इसकी इमेज है, सो हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इधर दिखे, ताकि हम इसे देख कर बनाने में हमें आसानी हो जाए। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसे। दिस इज यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए आप जा सकते हैं इंसर्ट पे, देन यू कैन गो टू इंपोर्ट इमेज, एंड इंपोर्ट इमेज करने के बाद आपके पास जो भी आपको फोटो सेलेक्ट करनी है आप उसे कर सकते हैं। एंड नाउ कैन ब्रिंग इट बैक, ओके। एंड नाउ ये देखें हमारे पास जो इमेज है ये अगर आप इसकी स्केलिंग देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन बनाता हूँ तो इसकी स्केलिंग बिल्कुल सही नहीं है।
दिस इज 29,000 मिलीमीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 29 मीटर। एंड इस यहाँ पे अगर साइज देखें, ये सेंटीमीटर में शायद साइज है, तो ये 2.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये 300 सेंटीमीटर में है, जो कि 3 मीटर है। ओके, सो आप चाहें तो इसे स्केल कर सकते हैं, या फिर आप मैंने इसे सिर्फ रेफरेंस के लिए अभी रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे बस छोटा करके इसे अपने पास रखूँ, ताकि हम देख के इस प्लान को बना सकें। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या है, ये एक वॉल है। हमारी आउटर वॉल्स जो होती है वो 300 मिलीमीटर की होती है। तो इसके लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर में, वी विल गो टू वॉल। ठीक है, वॉल में जाने के बाद ये देखें, हमारे पास जो वॉल है, अगर आपको यहाँ पे 300 की वॉल दिख रही है, ये रही हमारी 300 के वॉल, 300 मिलीमीटर। अगर आपके पास इन केस ये नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप एडिट टाइप पे जाएं, गो टू एडिट, एंड मैं क्या करता हूँ कि इस वॉल को मैं बना देता हूँ 310 मिलीमीटर की। मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारी जो वॉल है आफ्टर थिकनेस है उसके 320 मिलीमीटर है। तो मैं यहाँ डुप्लीकेट करके ये जो नेमिंग है हमारी 200 मिलीमीटर, इसकी जगह मैं कर देता हूँ 320 मिलीमीटर, 320 मिलीमीटर। ओके, सो हमने इसे सिर्फ रीनेम किया। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, एंड नाउ वी विल एडिट इट्स थिकनेस। सो हमने इसे कर दिया 320 मिलीमीटर एंड प्रेस ओके। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तो हमारे पास हाइट है एंड ये अनकनेक्टेड है। ठीक है, अनकनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो ये चला जाएगा। ये अगर आपको यहाँ पे साइज दिख रही है अनकनेक्टेड की 8000 मिलीमीटर, आप इसे अपने हिसाब से किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए, 1000 और 2000। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले 1000 मिलीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट मेक इट। ठीक है, और फिर हम जाते हैं एक लेवल पे बनाते हैं। नाउ यू कैन सी हमने 2 वॉल बनाई है, और एक और वॉल मैं पहले बना देता हूँ, एंड इस वॉल की अनकनेक्टेड हाइट में रख देता हूँ 8000, जो हमारी पहले से डिफॉल्ट थी। ठीक है, अब अगर हम 3D में जाएंगे, तो इन तीनों वॉल्स की जो हाइट है वो अलग अलग मिलेगी। ये जो वॉल है, इसकी हाइट हमने की है 1000 मिलीमीटर, ये काफ़ी छोटी होगी। ये हमारी लेवल 2 तक है। लेवल 2 तक जो हमारी हाइट है, अगर आप नॉर्थ में जाके देखें, तो ये देखें हमारी जो हाइट है वो 4000 मिलीमीटर है। ठीक है, और ये जो तीसरी वॉल है, इसे हमने रखा है 8000 मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखें, तो हमें यहाँ पे इसकी हाइट दिखा रही है 8000 मिलीमीटर। अगर हम 3D में जाके देखें, तो ये देखें 1000 मिलीमीटर लेवल 2 तक, और ये 8000 मिलीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कुछ लेवल सेट करने होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास इस ड्राइंग के लिए समथिंग लाइक 2 लेवल हैं या 3 लेवल हैं। सो वी ऑलरेडी हैव 2 लेवल्स, एक और लेवल हम बना लेते हैं। सो लेवल की शॉर्टकट क्या है, LL, और यू कैन गो टू डेटम। ठीक है, इस डेटम पे आप क्लिक करें, एंड हियर यू कैन जस्ट मेक इट ऑफ समथिंग लाइक 4000 है। सो आई वांट की टॉप फ्लोर मेरी 3000 से ऊपर ना हो। ठीक है, 3000 हमने कर दिया, और ये हमने यहाँ पिक लाइन्स किया, ये हमारी 3000 की ऑफसेट है यहाँ पे। एंड नाउ अगर ये देखें, हम जहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये वहाँ से हमें ऑफसेट दिखाएगा। सो वी वांट कि लेवल 2 से लेवल 3 तक जाए। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट्स नेम। सो इसकी नेमिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये होगी हमारी ग्राउंड फ्लोर, ये हो गई हमारी फर्स्ट फ्लोर। यू कैन राइट एज यू वांट, आपको जिस तरह से सुविधा हो पढ़ने में, आप उस तरह से इसे लिख सकते हैं। सो मेरे लिए ये ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, आफ्टर दैट ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गई है फ्लोर प्लान्स। सो हम जाएंगे यहाँ फ्लोर प्लान पे, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ब्लैंक ड्राइंग है, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें हमने बनाई थी हमने डिलीट मार दी। सो नाउ वी वांट, ये जो हमारी फर्स्ट फ्लोर, अच्छा ग्राउंड फ्लोर, एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर हमारी सबसे लोअर फ्लोर होती है। एंड इनकेस ये देखें हमारे पास जो ये नेमिंग है, अब ये सही से नंबर वाइज नहीं आ रही है, बिकॉज वी वांट कि अगर ग्राउंड फ्लोर या तो सबसे ऊपर हो या तो सबसे नीचे दिखे, देन वी वांट कि फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे फिर से नॉर्थ पे, एंड इसके आगे एक नंबर ऐड कर देंगे। सो वी वांट कि 1 डॉट ग्राउंड फ्लोर हमने कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, अब ये देखें ग्राउंड फ्लोर ये टॉप पे चला गया। ठीक है, और हम चाहते हैं सेकंड फ्लोर हमारा मिडिल में है, तो हम यहाँ पे इसे 2 लिख देंगे, 2 डॉट फर्स्ट फ्लोर। और सेकंड फ्लोर हम चाहते हैं कि यहाँ थर्ड में दिखे हमें, सो 3 डॉट फर्स्ट फ्लोर। अगर हम यहाँ पे इसे 2 कर देते हैं इन केस, और इसे हम कर देते हैं 4, ये देखें अगर मैं इसे फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है, अभी ये मिडिल में, हम इसे कर देते हैं अभी 4, ये देखें ये नीचे आ गई। और हम अगर इसे सेकंड फ्लोर को अगर कर देते हैं इसे 2, तो ये ऊपर चली जाएगी। सो इट्स जस्ट अ नेमिंग कि आपको किस तरह से इसे अरेंज करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये आ जाए 3 पे, सो वी आर गेटिंग इट बैक, और ये आ जाए 2 पे। ठीक है, 1 2 3, एंड देन वी विल गो टू ग्राउंड फ्लोर।
और आज हम सिर्फ यही देखेंगे इस ग्राउंड फ्लोर में हम कैसे इस ड्राइंग को बना सकते हैं। सो हमने क्या किया, एक वॉल बनाया था हमने जो कि 320 मिलीमीटर की है, आउटर रेडियस, और ऐसे हमारी जो वॉल होती है वो 300 मिलीमीटर की होती है। आपको सर्वे रिपोर्ट में दिख जाएगा कि हमारी वॉल कितनी की होती है, वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक वॉल बनाया एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी पहली डिस्टेंस है ये कितनी है, ये देखें 250 प्लस 150, क्योंकि यहाँ मिडिल में अभी हमारे पास कोई डिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल नहीं है, तो 250 प्लस 150 दैट इज 4000 होगी, तो ये हम 4000 मिलीमीटर, ये देखें। आप चाहें तो अपने माउस से यहाँ पे 4000 पे जा सकते हैं, या फिर आप एक एक प्लेस पे क्लिक करें और अपने माउस को जिस डायरेक्शन में आपको वॉल देनी है आप उस डायरेक्शन में इसे बढ़ा दें, ठीक है। एंड देन यू कैन टाइप विथ योर कीबोर्ड, लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि 4000 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4000 लिखा एंड जस्ट प्रेस एंटर और लेफ्ट माउस बटन। सो आपके पास दोनों ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया एंड एज यू कैन सी कि ये हमारी जो वॉल बनी है ये बन गई 4000 मिलीमीटर की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से जाएंगे वॉल पे। वॉल की शॉर्टकट होती है WA, यू कैन गो टू आर्किटेक्चर एंड यहाँ पे WA क्लिक करके एंड अगर अभी आप यहाँ पे बनाते हैं तो ये देखिए, ये जो हमारी डिस्टेंस है अगर आप देख रहे हो तो ये मिडिल में यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रही होगी, एक इधर 90 डिग्री और एक इधर 90 डिग्री। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी वॉल अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, इन केस मान लेते हैं अगर हम अभी बना देते हैं इसे, ये है हमारी 150 दैट इज 1.5 मीटर। ये एक्यूरेट साइज अभी नहीं बनेगी, अगर हम इसे एक्यूरेसी के साथ भी बनाए तब भी ये एक्यूरेट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी मैं ये भी आपको बताता हूँ। सो ये देखिए, अगर ये हमने चारों साइड से वॉल बनाई है, हमें अंदर की डिस्टेंस कितनी चाहिए थी 4000 मिलीमीटर, और इधर की डिस्टेंस चाहिए थी 1.5 मीटर। सो हम यहाँ डायमेंशन में जाएंगे और इसकी अब डायमेंशन लेकर देखते हैं। सो हम डायमेंशन कहाँ से लेते हैं, इनर टू इनर फेस हमारे पास डायमेंशन मेंशन होती है, जो भी सर्वे में आती है वो इनर टू इनर फेस की होती है। तो हम अगर डायमेंशन अभी लेते हैं तो ये देखें, ये बाहर से बाहर तक की लेगी, मतलब कि मिडिल टू मिडिल कोर, ये जो वॉल की सेंटर लाइन है वहाँ से हमारी डिस्टेंस आ रही है 4000 मिलीमीटर। बट हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए वॉल फेस टू वॉल फेस। तो अगर हम वॉल फेस से इसकी डायमेंशन लेते हैं, ये देखें, तो ये 3680 आ रही है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं तो ये 1180 आ रही है। बट हमें कितना चाहिए था 4000 बाई 1500, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जब जब भी आप स्टार्ट करते बनाना, आप यहाँ पे चूज कर लें कि आपको वॉल फेस एक्सटीरियर से बनानी है, इंटीरियर से बनानी है, या वॉल फेस सेंटर लाइन से बनानी है। इन केस आपने ऐसा बना दिया है तो अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैं आपको सभी तरीके बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि हमें चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो 1500 हो, और इनर वॉल जो होती है हमारी वो होती है 100 मिलीमीटर की, या 100 या 120 या 160 की होती है नॉर्मली। सो वी चूज समथिंग, ये यहाँ पे हमने 320 रखी है, हमने यहाँ पे इसे 140 कर दिया। नाउ यू कैन सी कि हमारी डिस्टेंस और भी चेंज होगी, बट वी वांट हियर कि यहाँ पे 1500 मिलीमीटर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस भी डायरेक्शन में आपको चेंज करना है डायरेक्शन, आप उस वॉल पे एक बार क्लिक करें। नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जो है एडिट कर सकते हैं। अगर मैं अच्छा, मैं आपको दोनों डायरेक्शन में करके दिखाता हूँ। पहले मैंने ऊपर वाली वॉल सेलेक्ट की। नाउ यू कैन सी कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट हम नहीं चाहते कि हमारी ऊपर वाली वॉल जो है वो आगे पीछे हो। बट यहाँ पे हमने ऊपर वाली वॉल सेलेक्ट किया एंड 1500 किया है, सो इसकी वजह से ये जो हमारी ऊपर वाली वॉल है ये मूव होगी, ये देखें ये मूव हो गई, मैंने अंडू किया। एंड नाउ अगर आप नीचे वाली वॉल सेलेक्ट किए एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये डायमेंशन की ऑप्शन आ रही है, और अगर आप यहाँ पे 1500 मिलीमीटर इसके डिस्टेंस दे देते हैं तो अब हमारी जो वॉल है वो ऊपर वाली नहीं खिसकेगी, नीचे वाली खिसकेगी। नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी वॉल है ये नीचे से मूव हुई है, ठीक है। नाउ वी कैन मेक द सेम थिंग, बट इस बार हम दूसरी तरह की वॉल से बनाएंगे, दैट इज अभी हमारी वॉल सेंटर लाइन से हमने बनाई थी, अब हम जो यूज करते हैं ज्यादातर वो तो या तो वॉल फेस एक्सटीरियर होगी या इंटीरियर होगी। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज वॉल फेस एक्सटीरियर। और ये देखें, हमने यहाँ पे एक वॉल बनाई है जो कि 1500 मिलीमीटर की है। यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो 4000 मिलीमीटर की है। यहाँ पे जो हमारी वॉल है अगेन 1500 मिलीमीटर की है। यू कैन सी कि यहाँ पे जो वॉल की यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन बन जा रही है, ये हमें बता रहा है कि इसके अलाइनमेंट में आपकी वॉल आ चुकी है। एंड नाउ यू कैन सी कि अब जो हमारी वॉल बनी है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस की बनी हुई, क्योंकि हमने इसे वॉल एक्सटीरियर फेस से बनाया। ये देखें, ये एक बार में ही हमारी वॉल की जो डिस्टेंस है वो सही हो गई है। बट अगर आप इसकी साइज इन केस चेंज कर देते हैं देन आपको फिर से वही मूव करके चेंज करना होगा इसे। सो एज यू कैन सी ओके, राइट नाउ इट इज एट 1500 जो कि हमें चाहिए था। सो ये दो तरीके होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को डिलीट करके हम अब अच्छे से इस प्लान को बनाते हैं।
ठीक है, हम वॉल पे गए, हमारी जितनी भी एक्सटीरियर वॉल है 320 मिलीमीटर की है, सो जस्ट मेक इट विथ फिनिश फेस एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वॉल बना रहे हैं जो कि 4000 प्लस 3000, ओके, फ्रॉम मिडल टू मिडल। ओके, तो ये है हमारी 7000, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 7000 मिलीमीटर। एंड अब ये देखें, अब हम अंदर आ रहे हैं, तो ये जो वॉल है ये देखें इस एंगल पे आ रही है, ये अंदर आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी फेस जो है वो अंदर ना आए, इसके बजाय बाहर चली जाए, तब आप क्या करेंगे, आप जस्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हम वॉल फेस इंटीरियर से वॉल फेस एक्सटीरियर तक इसे चेंज कर सकते हैं एक स्पेस बार क्लिक करके। तो एज आई एम क्लिकिंग, ये देखें इसकी साइड चेंज होती जा रही है। सो आई वांट कि ये बाहर रहे। एंड इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है 3000 मिलीमीटर प्लस 3000 मिलीमीटर प्लस 1000 मिलीमीटर। यू कैन ऑल्सो डू इट एज, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे 3000 मिलीमीटर लिखा एंड प्रेस एंटर। अगेन वी वांट 3000 आ जाए, अगेन वी कैन क्लिक ऑन 3000 एंड देन 1000। ओके, नाउ कैन सी कि ये हमारे पास 7 मीटर की वॉल आ गई है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अंडू करें, कंट्रोल जेड इज शॉर्टकट फॉर द अंडू। अगेन टेक वॉल एंड हमने बाहर से बनाना है इसे। सो राइट नाउ यू कैन सी 300 प्लस 300 प्लस 100, ये सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मैं मिलीमीटर्स में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ खुद से। सो 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 7000। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे इसे। हमने वॉल की, ये देखें, हमने वॉल की यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई, हमने सेलेक्ट किया, प्रेस स्पेस बार, एंड हम इसे कह रहे हैं कि ये नीचे जाए, एंड देन कितना नीचे जाए, 7000 मिलीमीटर, एंड जस्ट प्रेस एंटर। एंड आई कैन सी कि हमारे पास एक 7000 मिलीमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो ये जो 100 मिलीमीटर है, ये हमारी वॉल जो है इसके 100 से यहाँ शुरू हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन जस्ट मेक अ वॉल लाइक एनीवेयर, मैं कहीं भी बना देता हूँ, मैंने इसकी डिस्टेंस नहीं जानी है कि ये कहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि अब ये इस फेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मिलीमीटर हो। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे स्पेस दिखाएगी 1000 मिलीमीटर, एक्चुअली 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखें हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये 1900 मिलीमीटर दिखा रही है हमें। आप इसे बड़ी छोटी जैसे भी करना चाहें, आप खुद से ही कर सकते हैं इसे। सो हम जस्ट इसे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी 1900 मिलीमीटर दिखा रही है। इन केस अगर आपको नहीं दिखा रही है तब आप क्या करेंगे, आप डी आई क्लिक करेंगे, दैट इज डायमेंशन, और या फिर आप एनोटेट पे जाएं, गो टू अलाइंड, एंड देन ये देखिए हमें जिस फेस से जहाँ तक की भी डिस्टेंस है आप उस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ यू कैन सी कि ये 1900 मिलीमीटर की डिस्टेंस हमें दिखा रही है। एंड नाउ यू वांट कि आप इसे चेंज करना चाहते हैं। सो आपको जिस वॉल को आपको मूव करना है, लाइक इसे मुझे नीचे की तरफ मूव करना है। ओके, एंड दिस इज द ओनली वॉल वी हैव। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 1900 मिलीमीटर दिखा रही है, बट वी वांट इट एट 1000 मिलीमीटर। सो हमने यहाँ पे सिर्फ 1000 लिख देना है एंड प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये 1000 मिलीमीटर पे आ चुकी है। ठीक है, अगेन वी टेक अ वॉल, एज यू कैन सी हमारे पास वॉल फेस एक्सटीरियर है, एंड ये यहाँ पे सही आ गया है। ये देखें इसके साथ ये खुद से अलाइन दिखा रहा है। एंड हमारी जो प्लान है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 300 प्लस 250 प्लस 150 दैट इज, ये हो गई 400, एंड 300 दैट इज 7000, जो कि हमारे इस डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। सो अगेन यू कैन जस्ट राइट इट बाय योर कीबोर्ड 7000 मिलीमीटर एंड प्रेस एंटर। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी वॉल आ रही है, अगर इसकी हम डिस्टेंस निकालें फ्रॉम हियर टू हियर, ये देखिए यहाँ पे अभी ये डिस्टेंस सही नहीं हो रही है। ये डिस्टेंस सही क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी भी जो हमारी वॉल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमें जो डिस्टेंस चाहिए, ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक 7000 मिलीमीटर चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करके, आप यहाँ पे क्लिक करके ये देखें ये चेंज कर सकते हैं इसे। एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज़ नॉट एट 7000, सो आप इसे क्लिक करके यहाँ पे आप 7000 लिख दें, एंड इट विल चेंज ऑटोमेटिकली टू 7000। ठीक है, अगर ये देखें अब हम क्या करेंगे, मान लें कि आपके यहाँ की वॉल 7000 है और यहाँ की वॉल जो है हमारे पास 7160 है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इन दोनों को अलाइन करें। तो अलाइन कल मैंने आपको एक कमांड बताई थी, यहाँ पे हमारे पास अलाइन कमांड है, इसकी शॉर्टकट होती है AL। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसकी इस फेस से लेकर आपको इस फेस तक जो डिस्टेंस चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो राइट नाउ इट इज 7000 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन वी मेक अ वॉल, ये है हमारी 3 मीटर की वॉल यहाँ से। सो ये देखें ये 3000 मिलीमीटर पे आप यहाँ टाइप करें 3000, प्रेस एंटर, एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास ये वॉल आ गई है। एंड ये जो हमारी वॉल है ये इंटीरियर वॉल, अच्छा ये भी एक्सटीरियर वॉल है, तब ये ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी वांट अ वॉल ओवर हियर।
यहाँ पे ये जो वॉल आ रही है, ये देखें आप, अगर यहाँ पे दिख रही हो आपको, तो यहाँ पे दिखा रही है कि ये 3000 मिलीमीटर पे एक वॉल है, तो हम यहाँ पे वॉल सेलेक्ट कर लेंगे एंड हमारी 3000 मिलीमीटर यहाँ पे, इन केस अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मान लेते हैं हमने एक वॉल ड्रॉ कर दी एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2840 मिलीमीटर है एंड दिस इज इंटीरियर वॉल अगर है तो राइट ना, ये देखिए अगर हमने यहाँ पे इस वॉल को सिलेक्ट किया, इसकी नेमिंग जो दिखा रही है 320 मिलीमीटर दिखा रही है। आप चाहते हैं कि आप इंटीरियर वॉल यहाँ लगाएं तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं या फिर खुद की इंटीरियर वॉल बना सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ 100 मीटर ब्लॉक वॉक और वी हैव जेनरिक 100 मिलीमीटर, नो वी डोंट हैव अ जेनरिक 100 मिलीमीटर, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से एक बना लेंगे। सो हमने एक जेनरिक वॉल पकड़ा, एडिट पे गए, डुप्लीकेट किया एंड इसे यहाँ पे एक 100 मिलीमीटर लिख दिया एंड देन इसकी जो थिकनेस है हम उसे चेंज कर देंगे, नॉट द थिकनेस, इट्स 100 मिलीमीटर। ओके एंड नाउ यू कैन सी ये जो वॉल है हमारी, इसकी जो थिकनेस है वो 100 मिलीमीटर होगी एंड नाउ यू कैन सी कि इसकी डिस्टेंस 2840 है, हमें 3000 करना है। ये देखें, अगर ये इन केस कभी भी आपको डिस्टेंस ना दिखाए, आप उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लें एंड राइट नाउ मैं इसे छोटी कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए 3000 मिलीमीटर, मैं यहाँ क्लिक करूँगा 3000 मिलीमीटर लिखूंगा यहाँ एंड प्रेजेंट है एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी 3000 मिलीमीटर पे चली गई है। ओके हाँ, नाउ दैट इट इज़ डन, इसे हम छोटे कर देते हैं टिल हियर। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये जो एक और इंटीरियर वॉल शुरू हुई है वो स्टार्ट हुई है 1.5 मीटर पे, ठीक है। तो हम अगेन जाएंगे वॉल पे, WA इज़ द शॉर्टकट, यहाँ से आप वॉल पे जा सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे 100 मिलीमीटर की वॉल, तो हम एक 100 मिलीमीटर की वॉल यहाँ ढूंढेंगे, जेनरिक 100 जो अभी हमने बनाया एंड नाउ वी वांट कि ये 1.5 मीटर पे आए, तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी यहाँ से ये इस फेस से आप जहाँ भी वॉल बना रहे हैं उसकी डिस्टेंस दिखा रही है। यू कैन डायरेक्टली चूज 1500 और व्हाट यू कैन डू इज आप कहीं पे भी इसे बनाएं and then give it a distance of 1500 मिलीमीटर। ओके एंड ये देखें ये जो हमारी वॉल है यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो 4000 मिलीमीटर है। अगेन गो टू वॉल, WA इज द शॉर्टकट एंड वी मेक इट एट 4000। अब देखें अगर यहाँ से मैं इसलिए ये कह रहा था कि आप कहीं भी बना के इसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपको डिस्टेंस नहीं दिखाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल बना रहा है हम एंड ये देखें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए, बट आप अगर वॉल पे क्लिक करते तो ये हमें डिस्टेंस नहीं दिखा रही कि हम कहाँ पे वॉल बना रहे हैं। ये देखें 4000, ये इस वॉल से इस वॉल तक की ही डिस्टेंस दिखा रही है, बट यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बस एक वॉल बना लेंगे एंड नाउ वी कैन डू इट एज फोर्थ। यहाँ से अब हम एक डायमेंशन लेंगे, DI इज द शॉर्टकट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायमेंशन ले लेंगे एंड नाउ वी वांट कि यहाँ पे 4000 मिलीमीटर की डिस्टेंस हो। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे 4000, प्रेस एंटर। एंड अगर आप अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो वॉल निकल चुकी है बाहर और हम चाहते हैं कि ये वॉल हमें दिखे ही ना। हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम करा देंगे। ट्रिम कहाँ है, तो ये हमें मॉडिफाई कमांड में मिलेगा जो हमने कल मैंने आपको बताया था। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ से हम इसे डायरेक्ट ट्रिम करा सकते हैं। ये देखें ये हो गई ट्रिम। आफ्टर दैट वी हैव अ बेडरूम एरिया। अब बेडरूम एरिया में क्या है कि ये जो वॉल आ रही है हमारी ये नीचे तक गई है। सो इधर यू कैन डू इट लाइक दिस, और अगर आपके पास ये हाइट मेंशन्ड है फॉर एग्जांपल 3000 मिलीमीटर तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके आपको कुछ इस तरह से इसकी साइज पहले बढ़ानी होगी। मे बी 3000 मिलीमीटर पे ये आ गई, एनी इन केस नहीं आई है तो ये देखें आप, अभी जो हमारी डिस्टेंस दिखा रही है ये देखिए मिडिल टू मिडिल डिस्टेंस दिखा रही है, बट वी वांट कि ये जो डिस्टेंस है इस फेस से लेकर मुझे यहाँ तक दिखाई, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन गो टू मैनेज एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद टेम्पररी डायमेंशन में जाएं एंड राइट नाउ वी आर एट फेसेस ओपनिंग्स, दिस इज फाइन, वॉल सेंटर लाइन, फेसेस इज फाइन एंड ओपनिंग इज फाइन फॉर दिस राइट नाउ। ओके जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके ये डायमेंशन ठीक आ रही है, बट ये जो डायमेंशन है अगर इसकी फेज हमें चेंज करनी है क्योंकि ये इनर टू इनर दिखा रही है, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार मैनेज में जाके देख लेता हूँ। Center lines, nope, we want it at openings, we always choose wall faces only. Okay मैं एक बार सेंटर लाइन करके देख लेता हूँ। Okay this is not changing actually. Okay मैं इसे देख लूँगा ये चेंज क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने अपने टेम्पलेट में सब कुछ प्री लोडेड करके रखा है, सो
हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लें हमें इसे 3000 करना है। सो नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखा रही है वो 2900 दिखा रही है। एंड अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो ये देखें ये उससे कम दिखाई। सो हमें इस वॉल से इस वॉल की जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 3000 मिलीमीटर। सो वी कैन क्लिक हियर एंड वी कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर। ये देखें, ये आपको ये जो टेम्परेरी डायमेंशन है वो भी दिखा रही है और ये जो हमने डायमेंशन बनाई है उसमें भी ये दिखा रही है। तो हमें क्या चूज़ करना है, जो हमने डायमेंशन निकाली है उसे हमें चेंज करना है। सो जस्ट चूज दिस वन जो हमने डायमेंशन निकाली है एंड राइट इट एज 3000 पर सेंटर। एंड आई कैन सी कि हमारे पास एक 3000 मिलीमीटर की वॉल आ गई है। सो इधर यू कैन डिलीट इट और यू कैन कीप इट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। आप कहीं पे भी शीट में आपके पास जहाँ भी ये ड्राइंग से आप वहाँ से आपको यहाँ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही इसे बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए डाला ताकि आप लोग को भी दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये हो गई हमारी 3000 मिलीमीटर। एंड यहाँ से हमारी ये जो वॉल आई है यहाँ पे भी 3000 मिलीमीटर पे आई है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी वांट कि यहाँ पे जो वॉल है ये सेम वॉल में बनाऊँ। सो इधर यू कैन सेलेक्ट द WA दैट इज वॉल शॉर्टकट, और व्हाट यू कैन डू इज आप किसी वॉल पे सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज क्रिएट सिमिलर। इसकी शॉर्टकट होती है CS, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे CS क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि ये हमारी सेम वॉल यहाँ पे अब बनने लगेगी, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो डिस्टेंस दिखा रही है ये हो गई 350। सो जस्ट टेक डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर एंड नाउ इट इज 3000। वी वांटेड इट एट 3000। सो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हम जो देखें तो यहाँ पे देखें ये एक बाथरूम है यहाँ पे जो कि 1.5 मीटर पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसे ऑफसेट करा सकते हैं। सो हमारी जितनी भी कल की जो टूल्स थी आज हम सभी को देखेंगे कि उसमें हम अपने मतलब प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं। सो हमने यहाँ पे 1500 मिलीमीटर पे इसे ऑफसेट करा देना है। सो ये देखें ये हमने ऑफसेट करा दिया। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखें इन दोनों के बीच की 1400 है क्योंकि इसमें ऑफसेट मिडिल टू मिडिल किया है। सो इन केस अगर आपको सही डिस्टेंस नहीं मिली है तो आप यहाँ पे 1500 कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि ये 1500 हो गई है। बट अब आप देखें तो ये वॉल हमें यहीं तक चाहिए। ये वॉल जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वॉल ऊपर नहीं गई है, ये वॉल नीचे तक ही आई हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर यू कैन डू इट लाइक दिस, ये एक तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर जो कि मैंने क्या किया, मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया, आई सेलेक्टेड दिस पॉइंट एंड देन आई जस्ट ड्रैग्ड इट डाउन, ठीक है। या फिर हमने कल एक कमांड देखा था वो था ट्रिम। सो राइट नाउ दिस इज अ सिंगल एलिमेंट जिसे हमें ट्रिम कराना है। सो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज एक्सटेंड ये कहाँ तक होगी। सो मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया एंड इस वॉल को सेलेक्ट किया। नाउ यू कैन सी कि ये वॉल यहाँ तक आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक वॉल आई हुई है। ये वॉल कहाँ से आई हुई है, ये स्ट्रेट वॉल आई हुई है। सो यू कैन इधर जस्ट आप इस तरह से इस वॉल को ड्रैग कर सकते हैं इस पॉइंट से पकड़ के। ये देखें ये जो पॉइंट आ रही है हमारी, आप इससे पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। या फिर मान लें कि आपके पास ये यहाँ तक ही है, ठीक है, अनजॉइंट एलिमेंट, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं, हमने एक और कमांड देखा था दैट इज सेम एज ट्रिम। ये जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो है ये वाली ट्रिम एंड एक्सटेंड कॉर्नर। सो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ हम वॉल सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है एंड उस वॉल को सेलेक्ट करेंगे जिसे एक्सटेंड करना है। तो ये देखिए ये हो गई एक्सटेंड। एंड नाउ वी वांट कि ये वाली वॉल इसके नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, आप या तो मल्टीपल चूज़ कर लें या फिर ये दूसरी वाली जो हमारी सिंगल ट्रिम कमांड है आप उसे यूज़ कर लें, बोथ आर सेम। सो मैं इस फेस को यहाँ तक लाना, एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, मैं इस फेस से यहाँ तक इसे लाना चाहता हूँ। ओके दिस इज नॉट वर्किंग। सो मैं हाँ ये देखें मैंने क्या किया, इस फेस को सेलेक्ट किया एंड देन आई सेलेक्टेड दिस वॉल। और हम गलती क्या कर रहे थे जो मैंने अभी किया, वो मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया एंड इसके ऊपर वाली फेस अगर आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये जहाँ तक होगी ये वहीं तक बनाएगी। सो वी वांट कि ये नीचे तक जाए, मतलब ये इसके नीचे रहे। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी ब्लू लाइन बीच में बन रही है, सेंटर लाइन जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ यहाँ तक बन रही है, इसके ऊपर शो नहीं हो रही है, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे प्लान बन चुकी है। and we just left with one more wall over here। so इस वॉल को भी हम बना लेते हैं, CS is the shortcut। and आप किसी वॉल पे सेलेक्ट करें, CS क्लिक करें या फिर आप WA पे क्लिक करें, वॉल आ जाएगी आपकी और यहाँ पे आप वॉल बना सकते हैं। और ये वॉल जो है हमारी 3000 मिलीमीटर पे, आप यहाँ पे कहीं पे भी इसे बना लें, ठीक है। नॉट लाइक दिस, ये अलाइंड हो गया, ये कुछ इस तरह, ठीक है।
एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2580 हमें शो हो रही है, ठीक है। आप खुद से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं इसकी। एज यू कैन सी मैंने इन सभी डायरेक्शंस को डिलीट कर दिया, डायमेंशन मैंने लिया, DI इज शॉर्टकट, एंड यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 2850 आ गई। आप इसके बाद आपको जिस तरह भी मूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वॉल ऊपर जाए, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 3000 मिलीमीटर है, तो हम इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे एंड वी कैन गेट इट एज 3000, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक 3000 मिलीमीटर की वॉल आ चुकी है। एंड देन यू कैन सी कि ये जो वॉल है हमारी, ये थोड़ी आगे तक एक्सटेंड हुई है। ओके, नो इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड, ये यहीं पे जाके ट्रिम हो जा रही है। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसे ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, या फिर मैंने अंडू किया, TRE से शॉर्टकट फॉर द ट्रिम, ये रहा हमारा ट्रिम। आप यहाँ से क्लिक करके मॉडिफाई बटन से ये यहाँ से ट्रिम करा सकते हैं। नाउ कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एक पैसेज एरिया आ गई है जहाँ से आप पास हो सकते हैं टू द किचन, ठीक है। एंड इन केस, अब चले हमने ये ड्राइंग तो बना ली, बट अब हम चाहते हैं कि इन सारे वॉल्स को जो भी हमारी इंटीरियर वॉल्स थी इसकी डिस्टेंस कुछ और हो, मतलब कि ये जो वॉल की थिकनेस है ये कुछ और हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक वॉल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड नाउ यू विल सी वन थिंग, मैंने अपने कीबोर्ड पे SA सेलेक्ट किया, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जितनी भी 100 मिलीमीटर की वॉल्स थी वो एक बार में सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो SA इज द सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन है, मतलब कि हमारे पास शॉर्टकट बटन है, जिससे अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये 320 मिलीमीटर की वॉल है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जितनी भी 320 मिलीमीटर की वॉल कहाँ पे लगी हुई है इस ड्राइंग में, तो मैं किसी एक 320 मिलीमीटर की वॉल को सेलेक्ट कर लूँगा। नाउ यू कैन सी ये 320 दिखा रहा है, एंड प्रेस SA ऑन योर कीबोर्ड, एंड यू कैन सी कि आपके पास जितनी भी 320 वाली वॉल है ये यहाँ पे आपको शो हो रही है। नाउ यू वांट टू चेंज इट, सो अब हम इसे इतने इसे चेंज करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 300 कर दूँ, सो यू कैन जस्ट गो फॉर 300 लाइक दिस। एंड नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये देखें, ये सारी जो डिस्टेंस है ये चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हमने वॉल सेंटर लाइन से इसे नहीं वॉल फेसेस बनाए। एंड सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज ऑल द वॉल्स। तो मैं इसे रिटेन कर लेता हूँ बैक में, Ctrl Z, और ये देखें अभी 320 आ गई। अगर मैं आगे करूँ इसे, मैंने इसे रिव्यू किया, एंड आई कैन सी कि ये 300 मिलीमीटर यहाँ शो हो रहा है। मैंने अंडू किया, एंड यहाँ पे देखें 320 मिलीमीटर शो हो रहा है, एंड हमारी जो डिस्टेंसेस है वो सही आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वी डोंट नीड दिस डिस्टेंसेस राइट नाउ, या फिर आप इसे चाहें तो बाहर कर सकते हैं। हम इस विटलेस लाइन सबको हटाना बाद में सीखेंगे, जो कि हमारी डायमेंशन में शो हो रही है। यू कैन इजिली रिमूव इट। आप मैंने एक डायमेंशन सेलेक्ट किया, SA क्लिक किया, एंड आई कैन ऑल्सो डिलीट इट। और हम क्या कर सकते हैं, मान लें कि हमें ये डायमेंशन चाहिए बट अभी हमें शो नहीं करानी है, तब हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे अगर एक क्लिक करें किसी भी एक डायमेंशन पे, एंड देन राइट क्लिक ऑन इट, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा जो कि है हाइड इन व्यू, जिसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, या तो एलिमेंट या कैटेगरी। अगर हम हाइड इन व्यू एलिमेंट करते हैं, तो ये जो हमारी सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन है ये हाइड हो जाएगी। ये देखें, मैंने अंडू किया, मैंने फिर से इसी डायमेंशन को या फिर किसी भी डायमेंशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इस बार मैं राइट क्लिक करूंगा, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसे हाइड इन व्यू इन कैटेगरी कर दूंगा। इन कैटेगरीज क्या होगा, इस कैटेगरी की जो भी हमारी व्यू में चीज़ें होंगी, लाइक दिस इज डायमेंशन, तो इस व्यू में जितनी भी डायमेंशन होंगी वो यहाँ से हाइड हो जाएंगी। सो राइट नाउ ये देखें, अगर तो ये हाइड हो गई है, बट नाउ वी वांट कि हमें फिर से डिस्टेंस जाननी है, हमने निकाल के रखा था, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे अनहाइड करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी बल्ब दी हुई है नीचे, दैट इज रिवील हिडन एलिमेंट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारी जो भी डायमेंशन, जो भी हिडन चीज़ें थी प्लान में, वो देखें यहाँ शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस वॉल को मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, मुझे नहीं दिखाना है अभी, या फिर ठीक है इसी वॉल को करते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को हाइड किया, ठीक है। ये वॉल तो हमारी गायब हो गई, बट हमने ड्राइंग्स में बनाई है, तो ये वॉल कहाँ से आएगी, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस रिवील हिडन एलिमेंट, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो भी चीज़ें रेड में यहाँ पे दिखाई देंगी, दिस वन और दिस वन, ठीक है। आप इसे अब चाहते हैं कि अगर मैं इस बल्ब को ऑफ कर दूं, ये देखिए हमारी सारी चीज़ फिर से गायब हो गई, ऑन कर दिया तो सभी सारी चीज़ें आ गई, बट मैं चाहता हूँ कि इसे जब मैं ऑफ करूँ तो सारी चीज़ें मुझे दिखे फिर से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने इसे जिस वॉल को हमने हाइड किया उसे आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक ऑन इट, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ऑप्शन है हाइड इन व्यू एलिमेंट, बट इसमें कैटेगरी पे ग्रेड आउट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है इस व्यू में जो कि हिडन है,
और इसमें मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ है नहीं हमारे पास, इसलिए सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट होने की वजह से हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड नाउ अगर हम यहाँ पे क्लिक करें वापस से तो हमारी वॉल आ गई है। अगेन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड नाउ यू वांट कि इस आपको जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सिर्फ वो नजर आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये सारी जो डायमेंशन है ये आपको नजर ना आए प्लान व्यू में। आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, अनहाइड इन व्यू पे जा सकते हैं एंड वी जस्ट हैव वन ऑप्शन दैट इज कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी करते हैं तो ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी एक्चुअली एक बार में। तो हम ऐसा ही करते हैं, पहले जो भी हमारे पास ऑप्शन है हम उसी का यूज़ करेंगे, अनहाइड इन व्यू कैटेगरी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वापस आ गई हैं एंड नाउ यू वांट कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सिर्फ आपको ये वाला व्यू दिखे और ये सब जितनी भी डायमेंशन है ये सिर्फ ये 4000 मिलीमीटर दिखे और बाकी डायमेंशन ना दिखे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, either you can just select them one by one, that is the tedious process, then go to right click on it, hide in view and element। ये देखें सभी हाइड हो गई इसे छोड़ के, बट वी हैव अनदर ऑप्शन। ये इसमें हम क्या करेंगे, हमने पूरी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है, हमने जो भी बनाया हमने सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी कैन गो टू फिल्टर एंड चेक नन, ठीक है। एंड ये देखें हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, या तो हम चेक नन से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हट जाएगी जो भी हमने सेलेक्ट किया है। इफ़ आई अप्लाई इट, ये देखें सारी चीज़ें हट गई, बट इफ़ आई क्लिक इट ऑन डायमेंशन एंड अप्लाई इट, ये देखें हमारी जितनी भी डायमेंशन आपको ब्लू में शो हो रही है सारी सेलेक्ट हो गई है। यू कैन इधर चूज वॉल्स, हम चाहते हैं कि सारी वॉल्स हमारी एक बार में सेलेक्ट हो जाए, ये देखें हमारी वॉल सेलेक्ट हो गई है। सो नाउ वी वांट की सारी डायमेंशन सेलेक्ट हो जाए, तो ये सारी डायमेंशन सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। एंड मान लें कि आपको कोई डायमेंशन इसमें से चाहिए कि उसे आप अनसेलेक्ट करें, ये सारी सेलेक्टेड है, आप चाहते हैं कि अनसेलेक्ट करें इसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन दाबते थे सेलेक्ट करने के लिए, और अब हम अगर किसी चीज़ को घटाना चाहते हैं उस सेलेक्शन से तो उसके लिए हम शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन दाबेंगे। नाउ यू कैन सी कि सिर्फ एक चीज़ हट गई है हमारी, बाकी सारी चीज़ें सेलेक्टेड है। एंड नाउ यू कैन जस्ट हाइड इट, राइट क्लिक ओवर हियर, हाइड इन व्यू कैटेगरी, ओके नॉट कैटेगरी एक्चुअली एलिमेंट। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल किया, इसे रिमूव कर दिया एंड नाउ आई कैन गो टू हाइड इन व्यू एलिमेंट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। और इसके बाद अगर हम वापस लाना चाहते हैं इसकी जो शॉर्टकट होती है अनहाइड एच, ओके। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मतलब किसी एलिमेंट को पकड़ के उसे हाइड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें एंड देन प्रेस डबल एच ऑन योर कीबोर्ड, नाउ कैन सी कि ये चीज़ हाइड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है टेम्पररी हाइड और आइसोलेट, ठीक है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाली वॉल हमें दिखाएगी कि ये हिडन है, ठीक है। और इसके साथ जो हमारी डायमेंशन थी वो सब भी हाइड हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अब इसे मैं वापस ले आऊँ तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अनदर शॉर्टकट दैट इज एच आर, दैट इज फॉर हाइड रीसेट, ठीक है। आप एच आर क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी वॉल आ गई है। अगर मैं इसे क्लिक करके डबल एच से हाइड कर दूँ, एच आर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे वॉल नहीं है, एच आर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वॉल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या देखना है, अभी हमें डोर एंड विंडोज लगाना है इसमें। सो डोर की शॉर्टकट होती है डी आर, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं डोर में ऐसे नॉर्मली एंड यू कैन सेलेक्ट द साइज ऑफ डोर जो कि आपको चाहिए। एंड नाउ आई वांट कि यहाँ पे ये हमारी यूटिलिटी रूम है इधर, ठीक है। तो यूटिलिटी रूम में ज़्यादा बड़ी डोर होती नहीं है, 762 मिलीमीटर वुड बी इनफ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई कस्टम साइज़ की मैं डोर लगाऊँ यहाँ पे, दैट इज़ 800 मिलीमीटर की मैं यहाँ पे डोर लगा दूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो इसके नेमिंग है इसमें 762 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 800 कर दिया, ठीक है। एंड हाइट लेट्स जस्ट कीप इट एज इट इज़ राइट नाउ। एंड मे भी मैंने एक और गलती की है उसे भी हम सुधारेंगे। सो एज यू कैन सी ये जो हमारी विथ है इसे हम कर देते हैं 800 मिलीमीटर, प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास 800 बाई 2032 मिलीमीटर की डोर आ गई है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ ये जो डोर है ये देखें हम कहीं पे भी इस डोर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इस प्लेस पे किसी भी ओरिएंटेशन में, ठीक है। एंड नाउ वी वांट कि इसकी जो ओरिएंटेशन है कुछ इसी तरह हो, तो हम क्या करेंगे, इस डोर को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस स्पेस बार एंड नाउ यू कैन सी कि हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे आपको पहले भी बताया बट इसे प्लान में आपको मैं बताना चाहता था, ठीक है। अब आप देखें तो हम चाहते हैं कि ये जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है इस डोर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये नॉर्मली हमारी 100 होती है,
आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सो इधर यू कैन टेक अ डायमेंशन बिटवीन दिस एंड नाउ यू कैन जस्ट चेंज इट। और बिना डायमेंशन के भी अगर आप इस डोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको इन दोनों के बीच की डायमेंशन दिखाएगी। एंड नाउ यू वांट कि 200 पे इसकी ये चला जाए, एंड नाउ यू कैन सी कि ये 200 पे चला गया। और इन केस यू वांट इट इन एट सेंटर, सो सेंटर में डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक अ डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर। ओके, मैंने क्या किया, इस वॉल से ये देखें, ये हमारी डोर की सेंटर लाइन है एंड इस वॉल, अच्छा ये रूम हमारी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, यहाँ तक है। सो बट वी कैन मेक अ डोर बिटवीन दिस एक्चुअली, यहाँ इससे इस इनके मिडिल में मैं चाहता हूँ कि डोर आए। तो हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक डायमेंशन ली और यहाँ तक की डायमेंशन ली एंड नाउ यू कैन टेक इट अप, ठीक है। एंड अगर आप अब इस पर क्लिक करें एंड ये देखें हमारे पास इक्वल का साइन है यहाँ पे। अब जैसे इक्वल पे क्लिक क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी कि ये जो डोर है हमारी ये मिडिल में आ चुकी है, बट वी डोंट वांट इट एट मिडिल। मैं बस बता रहा था कि ये मिडिल में कैसे जा सकती है। सो मैंने अंडू किया, इसे हटा दिया हमने एंड ये हम वापस से 100 मिलीमीटर पे रख देते हैं, 100 मिलीमीटर। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज इट फ्रॉम दिस साइड। ये देखें, ये जो हमारी साइज है, अगर आप यहाँ पे 800 कर देते हैं तो ये बिल्कुल इधर आ जाएगी, हमारी डोर जो है इधर आ जाएगी। ओके, सो एंड नाउ इट इज एट करेक्ट मिडिल प्लेस, बट वी डोंट वांट इट देयर। सो हमने इसे हटा दिया, ठीक है। अब हम इस ये जो डोर है, सेम डोर कहीं और प्लेस करना चाहते हैं, यू कैन गो टू डोर एंड देन ये देखें, यहाँ डोर है, यहाँ डोर है, यहाँ डोर है और यहाँ डोर है, ठीक है। तो हम चारों साइड अपनी डोर लगा देते हैं। ये डोर हो गई, ये डोर हो गई, ये डोर हो गई एंड देन जस्ट चेंज इट्स साइज टू 100 मिलीमीटर। एंड इसके लिए हम एक पैरामीटर भी बना सकते हैं जो कि इजी होगा हमारे लिए। मैं बाद में आपको पैरामीटर सेट करना बताऊंगा, ताकि आपको ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक वी वांट की सारी डोर की डिस्टेंस यहाँ से इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे कि इसमें पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, ताकि जिन आप एक जगह चेंज करेंगे इसकी डिस्टेंस तो सारी जगह चेंज हो जाएगी। ओके, देन वी हैव अ डोर। और यहाँ देखें हमारे पास बाथरूम में एक छोटी डोर है। सो हम डोर में गए, डोर की शॉर्टकट हमारी है डी आर एंड वी टेक अ स्मॉलेस्ट डोर। हमारे पास मान लें हमारे पास नहीं है 700 मिलीमीटर की डोर हमें लगानी है बाथरूम में, तो हम क्या करेंगे, गो टू एडिट टाइप अगेन, डुप्लीकेट इट टू 700 एंड प्लीज़ आप उन लोग नेम सही से रखें, मैं कभी रखता नहीं। सो आप अगर चाहें यहाँ पे मैं रीनेम पे जाके इसे एक्चुअली डुप्लीकेट एंड नाउ, हाँ इस तरह से मैं कर देता हूँ इसे 700। अब ठीक है, ये जो नेम है you can remove the 2 from the back and now you can see कि 700 by 2032। so now we want इसकी width हो जो हो वो 700 मिलीमीटर हो, तो हमने 700 मिलीमीटर कर दिया एंड now you can see कि ये यहाँ पे हम डोर लगा दिया हमने एंड इसकी डिस्टेंस 100 मिलीमीटर है फ्रॉम द वॉल। सो ये सही होगी, ठीक है। अब अगर हम और इसमें चीज़ें देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे किचन में यहाँ पे 2 विंडो लगी हुई है, बाथरूम में हमारी एक विंडो लगी हुई है एंड यहाँ पे हमारी जो है एक विंडो लगी हुई है जो बेडरूम के यहाँ, ये वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये एरिया मुझे जो लगता है ये खाली होना चाहिए, खाली ही होगा उधर से एंड मतलब ऊपर में ये ओपन होगा। सो मैंने आपको कहा था कि मैंने कोई गलती की है एंड नाउ यू कैन सी, ये देखिए। अब अगर अभी आप देखें तो हमारी जो वॉल बन रही है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जा रही है। क्यों जा रही है, ये थर्ड फ्लोर के भी ऊपर तक ही जा रही होगी, क्योंकि हमने इसे अनकनेक्टेड ही रख दिया था एंड वी डिडंट टेक इट अप टू सेकंड लेवल। यहाँ तक हमें जो चाहिए फर्स्ट फ्लोर लेवल तक हमें चाहिए था, यहाँ तक हमने इसके बजाय क्या किया है कि इसे अनकनेक्टेड रखा है। यहाँ पे अगर आप देखें टॉप कंस्ट्रेंट जो है हमारी अनकनेक्टेड है। तो हम इसे सही कैसे करेंगे, आप इस वॉल को सेलेक्ट करें, किसी भी एक वॉल को, प्रेस एस ए ऑन योर कीबोर्ड। एज यू कैन सी हमारे पास जितनी भी 300 मिलीमीटर की वॉल्स थी वो सेलेक्ट हो गई है एंड 320 मिलीमीटर की सेम वॉल जो है वो सेलेक्ट हो गई है एंड यू कैन डू इट एज, यहाँ पे जाएं टॉप कंस्ट्रेंट एंड अप टू लेवल 2। ये देखें ये हो गई। मैं इसे अंडू करता हूँ, ठीक है। एंड इस बार हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड अब हमारे पास जो ऑप्शन थी वो गायब हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर में जाएंगे, चेक नन एंड आई वांट सिर्फ कि हमारी वॉल सेलेक्ट हो। हम जैसे ही वॉल सेलेक्ट करेंगे ये देखें हमारे पास जो वॉल्स की जितनी भी ऑप्शन थी वो वापस आ गई हैं एंड नाउ वी वांट टू कंस्ट्रेन दिस लेवल टू 2, मतलब ये हमारी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो और फर्स्ट फ्लोर तक जाए। तो हमारी बेस कॉन्स्टेंट तो ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर है एंड टॉप कॉन्स्टेंट जो है हमारी, इसे हम कर देते हैं लेवल 2 एंड हम अपने माउस को जैसे ही इसके बाहर लाएंगे या फिर हमारे पास यहाँ अप्लाई का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। एज यू कैन सी ये अब हमारी जो वॉल्स हैं ये सही हो गई हैं।
अगर मैं आपको देखा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ये चली गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें विंडोज़ लगानी है। तो विंडोज़ के लिए शॉर्टकट है WN। आप यहाँ विंडोज़ पे जा सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द प्री लोडेड विंडोज़ फ्रॉम हियर, ठीक है। इन केस अगर आपको और भी विंडोज़ चाहिए आप जा सकते हैं लोड फैमिली पे। यहाँ पे लोड फैमिली पे जाते हैं, आपका यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आपने चूज़ किया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे फोल्डर पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरीज पे गया एंड हम अभी मैट्रिक यूज़ करें इसलिए हमें इंग्लिश में काम करना होगा। एंड अगर आप फीट एंड इंचेस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश इंपीरियल होती है। तो इसमें फीट एंड इंचेस वाली होती है एंड इसमें मैट्रिक वाली होती है। सो वी वांट मैट्रिक वाली यूनिट की सारी चीज़ें मिले हमें, तो हम जाएंगे इसमें इंग्लिश में। एंड नाउ अगर आप इसमें सबसे नीचे जाएं तो यू विल गेट विंडोज़। एंड ये देखिए हमारे पास उसके अलावा इतने सारे टाइप्स की विंडोज़ हैं। सो हम इसमें से अगर किसी एक विंडो को लोड कराना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आई वांट दिस वन, ओके। हमने ओपन किया एंड नाउ यू कैन सी कि हमने जैसे उसे ओपन किया हमारे पास ढेर सारी साइज आ गई। सो यू डोंट हैव टू चूज ऑल ऑफ दिस, इसकी वजह से आपकी फाइल हैवी हो सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन जस्ट सेलेक्ट जो आपको साइज चाहिए, या फिर आप कोई भी एक विंडो सेलेक्ट कर लें इसमें से। फॉर एग्जांपल मैं 900 बाई 1400 कर लेता हूँ एंड देन वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, जो कि हमें चाहिए होगा अपने साइज के हिसाब से। जैसा कि हमने डोर में चेंज किया है वैसे ही हम विंडोज में भी करेंगे। सो ये देखें अभी हमारी जो यहाँ पे विंडो आ रही है ये हाफ हाफ नहीं आ रही, हमें क्या करना है, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें। ये इंटीरियर टू इंटीरियर 1.5 मीटर होगी, ठीक है। एंड ये देखें ये इक्वली यहाँ पे दो विंडोज़ है, दैट इज़ 1500 मिलीमीटर। तो हमें दो विंडोज़ अगर वहाँ पे लगानी है और हमारा डिस्टेंस जो है वो है 1500 मिलीमीटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस विंडो की जो विड्थ है उसे हम घटा सकते हैं। दैट इज़ अभी 900 है, इसे हम कर देते हैं 750, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे एंड ये जो इसकी साइज़ है यहाँ हम कर देते हैं 750 मिलीमीटर, ओके। अब यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें यहाँ डायमेंशन मिलेगी आपको, इस डायमेंशन में आपको विथ मिलेगी, इस विथ को हमें कर देना है 750 मिलीमीटर एंड डन। ओके, एक्चुअली नॉट द विथ, एक्चुअली यू हैव टू चेंज द रफ विथ ऑफ इट। रफ विथ से क्या होता है, अगर हम जैसे कि हमने यहाँ पे 750 किया तो इसकी जो रफ विथ हो जाएगी ये मतलब कि 750 से ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें 765 है। सो यू अगर आपको किसी भी फैमिली में अगर आपको विथ एंड रफ विथ मिल रही है तो ऑलवेज ट्राई टू चेंज इट्स रफ विथ इंस्टेड ऑफ विथ, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते थे 750। अब देखेंगे कि ये अगर हम जैसे ये इसके साथ एक कंस्ट्रेंट है, हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे कहीं पे भी इसे चेंज करने के बाद ये चेंज हो जाएगी। सो ये देखें 735 15 मिलीमीटर हमें मतलब कि एक्स्ट्रा विथ मिलती है चारों साइड से, ठीक है। सो ये देखें विथ हो गई 750 एंड नाउ प्रेस ओके। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सेव इट, इन केस अगर आपको सेव करनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखें हमने यहाँ पे एक विंडो लगाई और यहाँ पे एक विंडो लगाई, ठीक है। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये विंडो की साइज ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट साइड में है और ये विंडो की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट साइड में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें स्पेस बार क्लिक करें या फिर हमारे पास आप किसी भी विंडो पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये ऑप्शन है इसे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने का, इसकी जो फेस है उसे आप चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ओके। सेम एज डोर जो कि हम स्पेस बार दाब के करते हैं। सो यहाँ भी आप स्पेस बार अगर क्लिक करते हैं तो ये चेंज होती रहेगी, ये देखें चेंज होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट एंड नाउ यू वांट कि नहीं ये विंडोज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और विंडो चाहिए, तो आप इन दोनों विंडोज़ को सेलेक्ट करें एंड यू कैन गो टू समथिंग लाइक 750। ये देखें हमारे पास ऑलरेडी एक विंडो है डबल हंग विंडो, okay, this was also double hung and that is also a double hung, so we are going to use different window। ये देखें हमारे पास एक कास्केट विंडो है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अभी इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, हमें इसे एडिट करना होगा। ये देखें हमारे पास विंडोज़ अलग आ गई है बट इसकी जो साइज़ है ये हम चेंज कर देते हैं। सो वी वांट इट्स साइज एट 750। सो ये इसकी जो रफ विड्थ है इसे हम कर देते हैं 750, डन, ओके। एंड इस बार देखें तो मैंने इसकी नेम चेंज नहीं किया, सो यू कैन ऑल्सो रीनेम इट। यहाँ पे जाएँ रीनेम करते हैं इसे एंड मैंने इसे बिना डुप्लीकेट किए यूज़ किया है। सो आप हमेशा डुप्लीकेट करें, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया है। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये डिफरेंट टाइप की विंडोज़ आ गई हैं एंड आप अगर दोनों विंडो को एक साथ सेलेक्ट करते हैं एंड प्रेस स्पेस बार यू कैन चेंज इट्स ओरिएंटेशन एज यू कैन सी। तो हम अब चाहेंगे कि ये विंडोज़ की जो विंग्स है वो बाहर की तरफ खुले, तो इसे हम बाहर रख देते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि ये विंडोज़ आपके घर के अंदर खुले तो ये हम इसे अंदर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक विंडो देनी है, इज दिस अ विंडो,
टाइप ऑफ इन बाथरूम हमारे पास वेंटिलेशन होता है, ठीक है। वेंटिलेशन का विंडो थोड़ा अलग होता है, तो हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ में जाएंगे। यू कैन चेक आप अगर आपके पास यहाँ वेंटिलेशन विंडो है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई वेंटिलेशन की विंडो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे लोड फैमिली में। एंड यहाँ पे ये देखें, ये लूवर वाली विंडो जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं वो है यहाँ पे हमारे पास, हम इसे ही यूज़ करना चाहेंगे। सो आई विल जस्ट ओपन इट एंड नाउ यू कैन सी आपके पास ये विंडो आ चुकी है। इन केस अगर आप इसे कहीं खो देते हैं, मतलब कि आप विंडोज़ के इससे बाहर आ जाते हैं, यू कैन जस्ट प्रेस WN या फिर विंडोज़ पे जाएं एंड इस लिस्ट से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लोअर विंडो, दैट इज 3x6, 406x610 एंड 610x610, ठीक है। मान लें कि मुझे इन सबसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे चाहिए 900 मिलीमीटर की, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे इसे, 900 क्रॉस 900 की विंडो। एंड यहाँ पे हम जाएंगे विथ रफ विथ, ओके। यहाँ पे अगर रफ विथ नहीं दी है तो आप डायरेक्ट इसकी हाइट एंड विथ चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया 900 और इसे कर दिया 900। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्लेड एंगल है, ये 45 डिग्री दी हुई है, आप इसके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये मतलब कि अगर मैं आपको लोअर विंडो दिखाऊँ इन केस, कैसी होती है हमारी लोअर विंडो, लोअर, ओके ये देखें, आप ये देख रहे हैं, अगर आप लोगों को दिख रही होगी, ये देखें कुछ इस तरह से एंगुलर होती है, ठीक है। तो हमने जो चूज़ किया वो कुछ इस तरह की विंडो है जिसमें कि वुड की सब चीज़ बनी हुई है, ठीक है। एंड ये 45 डिग्री पे, आप इसकी एंगल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी एंगल चेंज कर सकते हैं, ओके। सो आई डोंट वांट टू चेंज इट राइट नाउ, सो लेट्स स्किप लाइक दैट एंड देन प्रेस ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारे यहाँ पे विंडो लग गई है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे विंडो लगाना है, अगेन WN इज ए शॉर्टकट। आप यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको और विंडोज चाहिए तो इधर व्हाट यू कैन डू इज, अगर मान लें आपके पास कोई विंडो आपके पास सेव है PC में, ठीक है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ होगी, सो मैं ऐसे ही विंडोज़ की फैमिली खोल लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहें, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास बहुत सारी टाइप की विंडोज़ होती हैं, यू कैन सी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइप की विंडोज़ है एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाली विंडो, इसे मैं चाहता हूँ कि इसमें ले आऊँ, तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये अपग्रेड हो गई है एंड ये विंडोज़ आ गई। इसकी विंडो के बस आप नाम याद रखें, ये है हमारी इनएक्ट इनवर्ड। सो इन केस अगर लोड होने के बाद ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप डायरेक्ट विंडोज़ में जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमने ये विंडोज़ यहाँ लगा दी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही विंडो लगाया एंड इसकी नेम बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए ये ऑप्शन बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, और भी हमारे पास एक जगह से विंडोज़ हम ला सकते हैं, वो है अगर आप इंसर्ट पे जाएं एंड अगर आप रेविट 2021 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास इंसर्ट में ये एक ऑप्शन नया आएगा, दैट इज़ लोड ऑटोडेस्क फैमिली। ये हमारे पुराने वर्जन में नहीं आया करता था, ठीक है। तो लोड ऑटोडेस्क फैमिली पे जाएं आप, और हमने जितनी भी फैमिली हमारे पास इस रेविट में अवेलेबल है, जो कि डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमें अपनी विंडो सेलेक्ट करनी है एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी विंडोज़ हैं यहाँ पे, आप इनसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं थे। यू कैन इवन गो फॉर द राउंड, अगर आपने रूफ के ऊपर लगानी है तो ये रूफ लाइट है हमारे पास, यू कैन सी ये विंडो ग्रिल है, असेंबली एंड ऑल दैट। सो एंड मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह की विंडो, ये कौन सी हमारी विंडोज TPL। आप जो भी फैमिली लोड कराएं उनकी नेमिंग याद रखें, कॉज आपको फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर ये मैं कर लेता हूँ विंडोज TPL, ये मैंने लोड करा लिया। एंड ये देखिए अभी मैंने लोड करा लिया, मैं ये कह रहा था कि इनकेस आपने कुछ भी लोड कराया है एंड आपको वो विंडोज़ ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे विंडोज़ पे एंड आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड नाउ यू विल हैव टू सर्च फॉर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे वो जो विंडो हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ नहीं आई है, ये कहाँ आई है, ये नीचे आई है विंडो TPL। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप नेम इसकी याद रखें, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी हम यहाँ पे इस विंडो को लगा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी विंडो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे आप इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे तो ये विंडो हट जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास विंडो कहाँ कहाँ है, ये प्लेसेस पे विंडोज़ हो गई हैं, यहाँ नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये विंडो की जगह मुझे लगता है कि ये कट इन वॉल है, ठीक है।
सो ये कैसी होगी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ओके, लिविंग रूम विथ कर्टेन वॉल। ओके, अगर आप ये देख रहे होंगे या फिर यस दिस वन, ये देखें, ये कुछ इस तरह से वहाँ पे वॉल होगी, ठीक है। तो हमें इसे बनाना है। यहाँ पे एक डोर है हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी वो वॉल में आ जाएंगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कर्टेन वॉल के लिए हमें क्या करना होता है, हम वॉल पे जाएंगे। वॉल पे जाने के बाद आप इस वॉल पे क्लिक करेंगे तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोव, ठीक है। तो आप इनमें क्या चूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप कट एंड वॉल जान लें क्या होता है। मैंने कट एंड वॉल पे क्लिक किया एंड नाउ आई जस्ट मेक इट वॉल ओवर हियर, ठीक है। और अभी आप 3D में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखें, ये हमने कट एंड बनाया है, ये ऊपर दिख रहा है बट अंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं ये कहाँ तक जाए, लेवल 2 तक ही जाए, या फिर लेवल 2 में भी अगर ये कहीं पे जाए तो हम चाहते हैं इसे नीचे जाए। ये मैं पहले आपको इसे काट के दिखाता हूँ। तो ये क्या है, हम ये हमारी वॉल है और ये हमारी कट एंड वॉल है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस वॉल से इस कट एंड वॉल को पहले काटना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मॉडिफाई में ऑप्शन है कट का, ठीक है। तो ये देखें, हम मॉडिफाई पे गए, कट पे क्लिक किया हमने एंड इस वॉल पे क्लिक किया एंड नाउ एज यू कैन सी कि हम जैसे कट एंड वॉल पे जा रहे हैं तो हमारे पास डॉटेड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारी वॉल आ गई, ग्लास की वॉल है, ठीक है। एंड वॉल तो हमारी बन गई बट नाउ वी वांट कि नीचे से जो है, ये पूरी तरह से नीचे से ये वॉल स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लोर की एरिया है या फिर यहाँ पे मान लें कि वॉल हमारी आई हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कट एंड वॉल को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ वी गिव इट अ बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट क्या होता है, नीचे से इसकी ऑफसेट कितनी होनी चाहिए, मतलब ये नीचे से कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं कहूँगा कि आप 300 मिलीमीटर से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 300 मिलीमीटर किया एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे अप्लाई ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये हमारी जो वॉल थी जिससे हमने कट किया था ये वॉल तो आ गई है एंड इससे ये जो हमारी कट वॉल है ये नीचे से थोड़ी सी अपनी इसकी जो बेस हाइट है वो बढ़ गई है, ठीक है। एंड ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसके एंड से, इसके ऊपर से ये स्टार्ट हो रही है। नाउ वी वांट सेम थिंग फॉर द टॉप। हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक ही आए, मतलब कि एल एल, ओके वी कैन नॉट यूज इन दिस व्यू। अच्छा मैं नॉर्थ में जाता हूँ, नॉट इन नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ओके साउथ में मैं गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ 3100 पे आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको व्यू में से दिखा रहा हूँ कि ये मैं चाहता हूँ ये 3100 मिलीमीटर पे आए। तो व्हाट वी कैन डू इज यू कैन सेलेक्ट दिस वन एंड नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ टॉप ऑफसेट, ठीक है। टॉप ऑफसेट कितना चाहिए हमें, अगर हम इसे पॉजिटिव में देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे दे देता हूँ 400। तो ये क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो 4000 मिलीमीटर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो इसी इसके ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4400 मिलीमीटर। मैं जैसे ही माउस यहाँ से बाहर लाऊंगा ये देखिए ये पॉजिटिव में चला गया, बट वी वांटेड कि ये नीचे आए, कितना 900 मिलीमीटर तक नीचे आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप ऑफसेट की जगह -900 के ऑफसेट दे देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो कट एंड वॉल है, अगर हम 3D में जाएं तो यहाँ से 300 मिलीमीटर और यहाँ से 900 मिलीमीटर तक आ गई है। एंड अगेन मैंने जैसा कहा आपको कि आपको वहाँ पे कट करना होगा एंड ऑल दैट, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली। अगर हम इसे इस बार मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, हमारी वॉल वापस आ गई है। हम जैसे इसे डिलीट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लोग सेम चीज़ करेंगे बट इस बार हम एक ऑप्शन चेंज कर देंगे। वॉल में जाएंगे, कट इन वॉल, नाउ यू कैन सी हमने कट इन वॉल सेलेक्ट किया, गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली एम्बेड, ठीक है। आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें कट इन वॉल को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू कैन सी, ये देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक कट इन वॉल बनाते हैं, ये देखें अपने आप कट हो गई है, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट ऑप्शन। और मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी जो हाइट ऑफसेट है उसे चेंज करनी है। सो नाउ वी वांट इसकी टॉप ऑफसेट जाए कहाँ तक, फर्स्ट फ्लोर तक, ठीक है। एंड इसकी जो टॉप ऑफसेट हो वो यहाँ से 800 मिलीमीटर कम हो, मतलब कि टॉप से 800 मिलीमीटर नीचे हो तो टॉप ऑफसेट -800 मिलीमीटर, ठीक है। हमने फिर से यहाँ क्लिक किया एंड बेस ऑफसेट इसे मुझे देना है 300 मिलीमीटर, ये पॉजिटिव ऑफसेट मुझे देना है।
ये देखें, ये पॉजिटिव ऑफसेट नीचे से और ऊपर से निगेटिव ऑफसेट हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने वॉल्स बना दिए, बट अगर मैं आपको यहाँ इमेज में दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये इसे कहते हैं हम लोग मलियंस। सो हमें यहाँ मलियंस लगाने, बट अगर हम डायरेक्ट मलियंस पे जाते हैं, ये देखें हमारे पास ऑप्शन है मलियन, तो हम सिर्फ साइड में मलियंस लगा सकते हैं। हम चारों साइड पे मलियंस अपने चॉइस के हिसाब से आप मलियन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 50/150 है, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट 30/150, ठीक है। ये 4 मलियंस तो यहाँ लग गए। अगर मैं आपको कंसिस्टेंट कलर में दिखाऊं तो ये देखें, ये जो एल्युमिनियम कलर की आपको यहाँ पे दिख रही है व्हाइट कलर की, ये हमारी मलियंस है, ठीक है। बट नाउ वी वांट कि सेम मलियन हमारे पास यहाँ बीच में लगे, ठीक है। और ये किस डिस्टेंस पे लगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस आर इक्वली डिस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस हमें चाहिए, तो वी हैव मेनी ऑप्शन, एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन है इसे बनाने के, बट लेट्स सी, एक एक करके हम देखेंगे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप मलियंस पे जाते हैं एंड डायरेक्ट अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं बीच में मलियन, वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आपको इसके लिए चाहिए ग्रिड। सो ग्रिड के लिए आपको यहाँ पे कट एंड ग्रिड पे जाना होगा, देन यू हैव टू मेक इट, ठीक है। ये देखिए, अब आप चाहें तो यहाँ मिडिल में एक ग्रिड लगा सकते हैं लाइक दिस, और आप अगर फ्रंट व्यू में जाएं, आप 3D 2D किसी भी व्यू में आप इस ग्रिड को बना सकते हैं। ये देखें, आप अगर आप इधर से आते हैं, अगर मैं अपने माउस को इधर से लाऊं तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ग्रिड बन रही है। अगर मैं ऊपर से लेकर आऊँ तो ये देखें, ये जो हमारी ग्रिड है, ये देखिए कहीं पे भी आप ग्रिड बना सकते हैं, जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं एक 800 पे इधर बनाऊं और 800 पे एक इधर बनाऊं। तो अभी देखें, इधर 800 बनी, इधर 900 बनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसे चेंज करना, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा एंड नाउ यू कैन सी हमारी ग्रिड की यहाँ जो डिस्टेंस है, आप यहाँ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 800 कर देता हूँ। सो 1320 इज इन द मिडल एंड बोथ साइड इज 800 मिलीमीटर। ये हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको वायर फ्रेम में इसे दिखाऊं, ये देखें, ये जो ग्रिड आपको नजर आ रही है, अब हम इस पे मलियंस लगा सकते हैं, बट वी वांट कि यहाँ पे भी हम कुछ ग्रिड लगा दें, ठीक है। तो ग्रिड की मैंने खुद से शॉर्टकट सेलेक्ट मतलब करके रखी है CUG, बट यू विल हैव टू गो टू फाइल ऑप्शन एंड देन यू हैव टू चेंज शॉर्टकट। तो मैं अभी यहाँ से डायरेक्ट आपको ऐसे ही ग्रिड लगा के दिखाता हूँ। सो अब देखें, अभी अगर हम ग्रिड में जाएं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ग्रिड में। वन इज ऑल सेगमेंट, ये देखें, अगर हम यहाँ पे ऑल सेगमेंट क्लिक करते हैं, आपको अभी एक डिस्टेंस ले लें, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये 800 पे ग्रिड लग गई है। यू कैन चेंज इट बाय योरसेल्फ। मैं यहाँ 900 पे कर देता हूँ, 900 एंटर। बट नाउ यू वांट कि ये आप जो ग्रिड बना रहे हैं ये तो तीनों में आ जा रही है, हमें नहीं चाहिए तीनों में, हमें चाहिए कि या तो सिर्फ मिडिल में आए या फिर कोई साइड में आए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्रिड पे, अगेन कटिंग ग्रिड, एंड नाउ वी हैव 2 ऑप्शन, दैट इज वन सेगमेंट एंड ऑल एक्सेप्ट पिक्ड, ठीक है। हमारे पास 2 और ऑप्शन है। सो हम पहले वन सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। वन सेगमेंट से क्या होगा, ये देखें, वन सेगमेंट पे जैसे आएंगे, अब देखें इस ग्रिड के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच में ही एक अलग ग्रिड बनेगी, इसके बाहर इधर नहीं बनेगी। यहाँ पे हमारी तीनों वॉल्स आई मीन 3 सेक्शन में बनी है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन में बन रही है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी, आप चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ सिंगल ग्रिड वर्क है। यहाँ देखें, तो ये हो गई हमारी एक ग्रिड। एंड देन वी हैव अनदर ऑप्शन, अगर आप ग्रिड में जाएं देन ऑल एक्सेप्ट वन। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये देखें, हम जो ग्रिड बना रहे हैं ये तीनों सेक्शन में बन जाएगी, बट यहाँ पे अब हमारी रेड लाइन नहीं है। एंड नाउ आई वांट कि इस सेक्शन में ग्रिड ना आए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड नाउ व्हेन यू प्रेस एस्केप, नाउ यू कैन सी के यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है ये कुछ इस तरह से बन गई है। सो हमारी विंडो कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें मलियन लगाएं, ठीक है। तो मलियन लगाने के लिए यहाँ पे आप जाए मलियन, एंड नाउ यू कैन सी, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी मलियन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये मलियन एल्युमिनियम कलर की जगह समथिंग ब्लैक हो, तो ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मटेरियल में। मटेरियल में जाने के बाद एज यू कैन सी ये हमारे पास अभी एल्युमिनियम शो कर रहा है। यू कैन सर्च फॉर एनोडाइज्ड। एनोडाइज्ड अगर आपको यहाँ मिल जाती है देन इट्स फाइन, अगर नहीं मिलती है तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मुझे यहाँ नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट करूँगा। उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू मटेरियल। आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस का ऑप्शन, क्रिएट न्यू मटेरियल, एंड हियर यू कैन गो टू रीनेम एंड ऑलवेज ट्राई टू रीनेम इट एज 1 डॉट और 2 डॉट। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमने जो खुद से जो मटेरियल बनाई है वो टॉप पे आपको मिलेगी। सो 1 डॉट, you can either write it as black or I'm going to write it as anodized black, okay।
एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी जो मटेरियल है ये टॉप पे आ गई है, बट हमारे पास ये मटेरियल है ही नहीं। हम ये इस मटेरियल को रिप्लेस करना होगा। राइट नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमें जो दिखा रहा है यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, ग्रे कलर की मटेरियल आ रही है। तो अब हमें इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज करना है। वो कैसे कर सकते हैं? यू कैन इधर यहाँ पे आप जाएँ, कलर चेंज करें एंड ये चेंज हो जाएगी, दैट इज़ वन ऑप्शन। और यू कैन जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। रिमूव करने के लिए ओके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जाएँ एनोडाइज ब्लैक पे एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज एसिड ब्राउजर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरी में, दैट इज द सेकंड वन। फर्स्ट वन में भी आपको कुछ मटेरियल्स मिलेंगे बट सेकंड वन हैव द मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोजेक्ट में। एंड यहाँ से हमें जाना है मेटल पे। सो हियर इज द मेटल एंड इन मेटल आप सर्च कर सकते हैं एनोडाइज ब्लैक, दैट इज दिस वन। सो यहाँ पे अगर आप देखें या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे पास ये है रिप्लेस द करंट एसेट इन द एडिटर विद दिस एसेट, ठीक है। तो हमने इस मटेरियल को सेलेक्ट कर रखा है एंड यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए ये रिप्लेस हो गई। ये रिप्लेस, यस नाउ यू कैन सी ये रिप्लेस हो गई, हमने जैसे क्लिक किया। अब उस चीज़ की जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी उस एनोडाइज्ड ब्लैक की, वो हमारे मटेरियल में आ गई है। यू कैन ऑल्सो चेंज इट द टाइप ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे जाएँ एल्युमिनियम में, आप यहाँ एनोडाइज्ड एल्युमिनियम, क्रोम, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो हम एनोडाइज्ड नहीं रखते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो मटेरियल है ये एनोडाइज्ड ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। एंड प्रेस ओके एंड अब अगर हम यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू में जाएं, ये देखें ये जो यहाँ पे आपको जो मटेरियल दिख रहा है ये हैं ब्लैक वाले जो अभी हमने मलियंस लगाए हैं, ये सारे ब्लैक मलियंस हैं। बट यहाँ पे देखें तो हमने थोड़ी देर पहले जो मैं आपको ग्रे वाली दिखा रहा था दैट इज एनोडाइज्ड, ये वही दिख रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये देखें ये इस मलियन का अगर आप नेम देखें तो ये रेक्टेंगुलर 50 by 150, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। जस्ट गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ पे आपको मटेरियल की विड्थ चेंज करने को मिल जाएगी एंड आप मिलियंस की टाइप कैसे एडिट करते हैं फैमिली एडिटर में वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सो आप यहाँ से अभी फिलहाल आप चाहें तो इस विथ 1 और विथ 2 को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं या फिर आप क्या करें किसी एक मिलियन को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल करें, SA इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल। ये देखिए ये जितनी भी इस तरह की मिलियंस लगी हुई थी ये सेलेक्ट हो गई है एंड नाउ यू कैन जस्ट चेंज इट। सो हमारी यहाँ पे जो मिलियंस थी वो थी 30 मीटर स्क्वायर, हमने इसे 30 मीटर स्क्वायर कर दिया एंड नाउ यू कैन सी कि ये सारी जो मिलियंस है वो ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। जो भी मटेरियल हमने इसमें लगाया था ये सारी एक प्रॉपर्टी की आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमने सब जगह में मलियंस लगा लिए हैं। आप चाहें तो किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ना दिखे ये ग्रिड, आप यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी मलियंस थी वो हट गई है, ठीक है। एंड अगर आप इसकी साइज चेंज करना चाहते हैं तो मलियंस की, सो सेलेक्ट द मलियंस। ओके ये अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, मान लें जैसे कि हमारे पास इतनी सारी ग्रिड है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें चाहिए कि हमें यहाँ पे एक विंडो लगानी है, एक ओपनेबल विंडो लगानी है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगर टैब प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये देखें हमारी जो भी कटी हुई चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो भी डिवीजन है आप वन वन एक एक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ टैब बटन। सो मैंने यहाँ टैब प्रेस किया, नाउ यू कैन सी कि हमने इसे हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन गो टू दिस ऑप्शन एंड यहाँ से हम विंडो इसमें या फिर आप चाहें तो इसमें वॉल तक लगा सकते हैं। सो राइट नाउ फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर दिस जेडिक 200 एंड नाउ यू कैन सी कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एक वॉल निकल गई है। सो मैंने इसे अंडू किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और कलर की यहाँ पे ग्लेस पैनल आए। तो हम क्या करेंगे, गो टू एडिट टाइप, गो टू मटेरियल, यहाँ पे हम क्लास में गए एंड नाउ वी हैव द सेम क्लास। सो हम क्या करेंगे, इसे पहले डुप्लीकेट करा लेंगे एंड लेट मी राइट इट एज येलो, येलो ग्लास, ठीक है। सो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा हमारा येलो ग्लास। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो सारे ग्लास की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने उसका सिर्फ इसे डुप्लीकेट किया है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इसकी जो अपीयरेंस है उसे भी डुप्लीकेट करना होगा। नाउ वी कैन डुप्लीकेट इट एंड अब हम अगर इसमें कोई चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट कि इसमें एक टिंट आ जाए जो कि मैंने कहा था येलो कलर की, ये देखिए येलो कलर, ब्राइट येलो, ओके। ये देखिए ये हमारी जो विंडो की ग्लेज पैनल है उसे हमें चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, ओके किया
एंड दिस इज येलो ग्लास. नाउ यू कैन सी हमने यहाँ हमारा जो मटेरियल है येलो ग्लास में चेंज हो गया है एंड प्रेस ओके. एंड नाउ यू कैन सी ये जो हमारी ग्लेज पैनल थी सिर्फ एक सिंगल वाली, इसकी जो ब्राइटनेस है कुछ ज़्यादा इल्यूमिनेट कर रही है चारों साइड. ओके लेट मी जस्ट उसको थोड़ा घटाना पड़ेगा हमें. नॉट दिस वन, व्हिच वन, ये भी नहीं. ओके आई डोंट रिमेम्बर हमने कौन सा चेंज किया था. ओके लेट मी डू इट वंस अगेन. एक्चुअली सेलेक्ट वन ऑफ द पैनल. ओके मैंने ग्लेज को डुप्लीकेट नहीं किया था, हमें ग्लेज को भी डुप्लीकेट करना है. सो येलो, येलो. सबसे पहले आप ग्लेज को ही डुप्लीकेट करें कॉज इसकी वजह से हमारी दिक्कत आई है. ठीक है अब हम इसे फिर से डुप्लीकेट करा लेते हैं. राइट क्लिक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इट एज वन डॉट येलो और ब्लू, एनीथिंग दैट यू लाइक. वन डॉट येलो. हम येलो पे गए, यहाँ पे गए अपीयरेंस में. अपीयरेंस में इसे हमने डुप्लीकेट करा दिया. डुप्लीकेट कराने के बाद इसकी जो टिंट है इसे हम चेंज कर देते हैं. टिंट एंड नाउ यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कलर. सो इस पर ज़्यादा ब्राइट नहीं रखते हैं. ओके अप्लाई, ओके एंड वी आर डन. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो सिर्फ एक सिंगल पैनल है इसकी ग्लेज जो है वो चेंज हो गई है. सो इन सब चीज़ों का हमें प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होता बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं इसे. ठीक है अब हम फिर से अपने प्लान पे आ जाते हैं. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक कट आ गई है, यहाँ पे एक कट आ गई है. हमारे पास यहाँ पे कितनी कट थी, 2 कट थी. एंड आप अगर आपको यहाँ पे जो ये मलियंस दिख रहे हैं यहाँ पे जो बीच में है ये हमारी बड़ी मलियंस है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन मलियंस को चेंज कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मलियंस को. इन केस वी कैन सेलेक्ट इट. ओके वी हैव नॉट अप्लाइड एनी मलियंस ओवर हियर. सो हमें अप्लाई करना होगा. MU इज ए शॉर्टकट फॉर द मलियंस. आप क्लिक करेंगे तो नहीं आएगी, मैंने खुद से सेट किया हुआ है. एंड हियर आई कैन गो फॉर 15 मिलीमीटर रेडियस. एंड नाउ यू कैन सी हम यहाँ पे कुछ इस तरह की मलियंस लगा देते हैं. ठीक है आई नो कि ये बहुत बड़ी दिख रही है बट नाउ यू कैन गो टू सेक्शन एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये मलियन आ गई है. दिस इज ये हमें डिवीजन शो हो रही है. तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मलियन अगर चूज करते हैं इनकेस, मैंने यहाँ पे इसे टैप प्रेस करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सर्कुलर है ये हमारी. इसके जगह हम चले जाते हैं 30 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके हमें 3D में ही जाके इसे चेंज करना होगा. प्रेस द टैप बटन, सेलेक्ट ऑल. आई वांट टू चेंज इट टू 30 मिलीमीटर स्क्वायर. और अगर अब हम 3D में जाएं, ये देखें यहाँ पे अब हमारी मलियन जो है वो छोटी हो गई. एंड नाउ वी हैव समथिंग इक्विवेलेंट टू दिस, नॉट मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट इसी तरह की है. एंड नाउ वी वांट कि ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी बनाएं. यहाँ पे बेडरूम है सो यहाँ पे इतनी बड़ी कटिंग वॉल तो होनी नहीं चाहिए. सो मे बी यहाँ पे 3 विंडोज़ हो, या अगर आप चाहते हैं कि ये सेम चीज़ आपके यहाँ पे हो तो आप यू कैन जस्ट create similar, or you can go to wall, go to curtain wall. Here अब ये मैंने आपको कर्टेन वॉल के बारे में बताया. अब हम स्टोर फ्रंट देखते हैं और एक्सटीरियर ग्लेजिंग देखते हैं. एक्सटीरियर ग्लेजिंग क्या होता है, अच्छा मैं तीनों को अलग अलग करके पहले बना देता हूँ. ठीक है वॉल, कर्टेन वॉल, ये देखें ये है हमारी कर्टेन वॉल. ठीक है ये है हमारी एक्सटीरियर ग्लेजिंग और ये है हमारी स्टोर फ्रंट. आपको तीनों में छोटी छोटी चेंजेस नजर आएंगे. ये देखें अगर आप इस कर्टेन वॉल को देखें जो कि हमारी यहाँ पे, तो इसमें कोई भी कटिंग ग्रिड पहले से लगी हुई नहीं है. इट्स जस्ट अ क्लीन वॉल. यहाँ पे अगर मैं आपको ला के दिखाऊँ, इट्स जस्ट अ क्लीन वॉल. अगर हम एक्सटीरियर ग्लेजिंग को देखें, ये देखें तो हमारे पास एक यहाँ से कटिंग ग्रिड लगी हुई है. आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं. आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं. अनपिन इट एंड नाउ यू कैन चेंज इट. ठीक है आप जो भी इसकी साइज चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1500. प्रेस एंटर. ये देखें हमारी ग्रिड चेंज हो गई. यू कैन इजिली लॉक इट. और व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे जाएं, इस वॉल एक्सटीरियर ग्लेजिंग को मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एडिट टाइप. और यहाँ पे देखें ये जो हमारी स्पेसिंग थी 1830 ये यहाँ शो हो रही है. मैं चाहता हूँ कि 500 पे हमारी ग्रिड शो हो. ठीक है 500, हर एक 500 के डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें ग्रिड शो हो. सो हमने यहाँ पे 500 कर दिया. प्रेस ओके. ये देखें सो नाउ वी हैव ग्रिड एट 500. ये वाली ग्रिड हमारी पहले से जो एक थी इसे हमने डिलीट कर देना. ठीक है सो ये देखें ये हमारी ग्रिड जो है ये चेंज हो गई वर्टिकली. वी वांट कि अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी हमें यहाँ पे नजर आए.
गो टू एडिट टाइप वंस अगेन एंड दिस, ये जो सेम काम है आप कट एंड ग्रिड में, कट एंड वॉल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वर्टिकल लेआउट एंड ग्रिड लेआउट यहाँ पे सिर्फ सेट करना होगा आपको किस तरह से चाहिए। ये एक बहुत लंबी क्लास चलेगी अगर इसे मैं आपको बताने लगा, अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड अगेन गो टू एडिट टाइप, और ये देखें हमने पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज की थी, नाउ वी वांट की वर्टिकल डिस्टेंस भी हम चेंज करें। सो वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम चेंज करते हैं तो हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है 4000 मिलीमीटर है, वी वांट इट एज कि 800 मिलीमीटर पे ये डिवाइड हो। सो हमारे पास 800 हम जैसे इनसे करते हैं एंड नाउ वी विल सी, जस्ट अप्लाई इट, ओके एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो कट इन ग्रिड्स है 800 मिलीमीटर पे लग चुकी हैं। यहाँ पे ये देखें ये डिस्टेंस 800 800 800 800 एंड लास्ट डिस्टेंस हमारी 800 नहीं आ रही है, बट ये ग्रिड को कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहा है। आप चाहें तो इसकी सेंटर लाइनिंग चेंज कर सकते हैं, वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। एंड देन हमारे पास एक थर्ड तरह की वॉल आ जाती है जो कि दैट इज सेम एज द एक्सटीरियर ग्लेजिंग, बट उसमें क्या होता है हमारे पास ऑलरेडी मलियंस लगी हुई आती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टोर फ्रंट। आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, सो हमारी तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी जो है एक ही होती है, बस यहाँ पे जो हमारे वर्टिकल ग्रिड्स एंड मलियंस हैं इसमें चेंजेस आ जाते हैं। सो अब आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे आपके मलियंस है ये चेंज हो जाए, तो मैं इसे छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको लाइव दिखा सकूँ। एंड नाउ आई वांट कि इसकी जो मलियंस है वो 30 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाए। यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट वन बाई वन, और आप इसे एक बार कॉपी कर लें एंड नाउ यू कैन जस्ट पेस्ट इट ऑल ओवर। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ एक क्लिक किया, पेस्ट इट, अप्लाई, एंड नाउ यू कैन सी हमारे हमने जो ब्लैक वाली बनाई हुई थी ये यहाँ पे आ गई है, बट ऊपर में नहीं है। ऊपर में क्यों नहीं चेंज हुई है, हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे, हम देखेंगे क्यों चेंज नहीं हुई है। सो टॉप इज द बॉर्डर, बॉर्डर पे हमारी जो मलियन है ये देखें ये हमारी रह गई है। सो हम इसे पेस्ट करा देते हैं, ये बॉर्डर वन बॉर्डर टू, दिस इज आवर बॉर्डर वन जो ऊपर और नीचे होती है, जितनी भी हमारी जो भी साइड होती है वो हमारी बॉर्डर से होती है। एंड देन इंटीरियर जो होती है ये जो हमारी अंदर में आपको दिख रही है ये सारी इंटीरियर्स है। ओके जस्ट अप्लाई इट, ओके एंड नाउ वी आर डन। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की विंडो लगाएं खुद से। सो आप जा सकते हैं कट एंड वॉल पे, go to the wall and you can choose the store front, and now you can just place it like this, go to 3D view एंड ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टोर फ्रंट विंडो आ गई है। अब मैं चाहता था कि यहाँ पे 2 की जगह 3 आए, तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो टू एडिट टाइप एंड इसकी जो स्पेसिंग है इसे हम कम कर देंगे। सो जितनी कम स्पेसिंग होगी उतनी ज़्यादा ये अपने आप डिवीजन कर लेगा। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है इसे मैं पहले देख लेता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है। सो राइट नाउ इट इज 3000, तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो, तो 1000 मिलीमीटर की इसकी डिस्टेंस मैं रख देता हूँ। सो गो टू एडिट टाइप, गो टू स्पेसिंग एंड मैं यहाँ 1000 मिलीमीटर मैंने कर दिया है। आप इसकी टॉप जो यहाँ पे 2400 पे आपको दिख रही है, आप चाहें तो उसे भी कम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड नंबर, मिनिमम स्पेसिंग, ये सब हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे ये सब क्या होती है। सो राइट नाउ आई जस्ट केप्ट इट एट 1000 मिलीमीटर एज ए स्पेसिंग, अप्लाई इट एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास 2 मिलियंस आ चुकी हैं। ठीक है, एंड ओके अगर आपसे कभी भी प्रोजेक्ट में ये पूछे कि आपको ये प्रोजेक्ट सेव करना है, देन क्लिक ऑन यस। आपके पास कोई फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो आप बना लें, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर अपना बना लेता हूँ, ट्रेनिंग, ओके ओके वी ऑलरेडी हैव दैट, ओके ओवर हियर, ठीक है। एंड देन गो टू ऑप्शन एंड अब जैसे यहाँ ऑप्शन पे जाते हैं तो ये देखिए हमारी जो फाइल है वो 20 टाइम्स सेव हो जाएगी, मतलब कि आप जितनी बार भी सेव पे क्लिक करेंगे उतनी सारी ये बैकअप बना लेगा। सो मैक्सिमम वी नीड इट एज 2 और 3, बट आई डोंट वांट इट एज मोर देन 1। सो हम यहाँ 1 कर लेंगे एंड इसकी आप थंबनेल चाहें तो आपको कैसे देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके थंबनेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रेस ओके एंड यहाँ पे इसकी नेम रख दें, सो ट्रेनिंग सेशन फ्री, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे वॉल बन गई है एंड दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस वन, तो हम इसे थोड़ी सी इसे चेंज करेंगे, इसमें हम इसे थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है। आप जो भी साइज रखना चाहते हैं आप खुद से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस खुद से चेंज कर सकते हैं। आई वॉन्ट इट एट 2800 मिलीमीटर, डन, 2800 एंड एंटर। इसके बाद हमारे पास क्या है,
हमारे बेडरूम हो गई, वॉल्स हो गए एंड ऑल दिस, ठीक है, ये सभी चीज़ें हो गई। अब हम क्या चाहते हैं, अगर मैं आपको अपनी कोई प्लान दिखाऊं, सो ये सेव हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पेन जो हमने इस प्लान को हमने कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है, ये बन गई है। अब हम सभी जगह डिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। सो डी आई इज ए शॉर्टकट फॉर द डिस्टेंस। मैं पहले वाली सारी डिस्टेंस से डिलीट कर देता हूँ, नई डिस्टेंसेस लगाता हूँ। डायमेंशंस 3000, इस वॉल से इस वॉल तक, और ये हमारी एक्सटीरियर तक थी ना, 3000 है, ओके ओके। 2900, ओके। ये यहाँ पे अगर नहीं आ रही है इन केस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3000 कर देते हैं। ये हो गई 3000। डायमेंशन हमारे इस रूम की जो डायमेंशन है 4000 मिलीमीटर, हमारे इस रूम की जो डायमेंशन है 1500 मिलीमीटर, इस रूम की जो डायमेंशन है ये है 29, वी स्टिल वांट इट एट 3000। सो यहाँ पे हमें फिर से इसे चेंज करा देना है, 3000 कर दिया हमने। डायमेंशन वॉल टू वॉल 3000, ये हो गई हमारी 250 और 2000, 250 हमारे पास यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से कहाँ तक की, यहाँ तक की। ओके, इट इज जस्ट 980, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये ऐसे कैसे हुई 250, ओके लेट्स जस्ट लीव इट राइट नाउ एंड गो टू दिस वन 1500। ये जो है हमारे पास यहाँ 500 mm होगी। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे एक गलती की है, जो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो 250 है एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है 980 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे प्लान में बार बार करके उसे मूव तो नहीं कर सकते, तो हमें जो जो चीज़ें मूव करनी है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। एज यू कैन सी मैं बहुत प्रिसाइजली मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट इट लाइक दिस। एंड अब आप अगर कैलकुलेट करें तो हमारी जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 2500 मिलीमीटर है एंड वी हैव 980। सो हमें कितना और डिस्टेंस इसे मूव कराएंगे कि ये इस डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा 2500 तक। तो उसके लिए ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कर्टन वॉल्स है वो मूव नहीं होंगी। ओके लेट मी ट्राई स्टिल। ओके, तो हमें करना कितना करना होगा, 20 एंड 500, तो 520 हमें इसे मूव करना होगा। तो हम यहाँ पे मूव कमांड यूज़ करेंगे एंड आप किसी भी जगह पे क्लिक करें एंड नाउ ट्राई टू मूव इट ऑन द 90 डिग्री। एज यू कैन सी हमने 90 डिग्री पे से 520 से मूव करना है, प्रेस एंटर एंड नाउ यू कैन सी ये हो गई 2500। सो एंड नाउ ये देखें यहाँ पे हमारी ये जो वॉल है इसकी डिस्टेंस हमें अब कम करानी होगी। ये कितनी है 3000, सो हमें कितना कम कराना है 250। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करें इस वॉल को, ये हो गई हमारी वॉल एंड मूव इट बाई 250, 250 एंटर डन। ओके नो नॉट येट डन, अभी हमें और इसे 270 मूव कराना है ऑन द टॉप। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट दिस वॉल। अगर आप कट एंड वॉल सेलेक्ट करते हैं एंड यू ट्राई टू मूव इट, ये आपको एरर देने लगेगा, बोलेगा कि ये पिंड एलिमेंट है, कभी कभी ऐसा होता है। सो जस्ट सेलेक्ट द वॉल एंड आप जहाँ भी वॉल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी कटिंग वॉल जो है वो एम्बेडेड है इसलिए इसके साथ मूव हो जा रही है। सो वी वांट टू मूव इट बाय 270 मिलीमीटर ऑन द टॉप। सो नाउ यू कैन सी हमने इसे मूव करा दिया एंड दिस इज आवर सिंपल प्लान जो हमने बनाया है। एंड अगेन मैंने डिस्टेंसेस उड़ा दिए, डायमेंशन उड़ा दिए, मैंने अंडू किया एंड नाउ वी हैव ऑल द डायमेंशन करेक्ट। सो आई नो दिस लुक्स अगली राइट नाउ, बट स्टार्टिंग के लिए अभी आप ये बना कर देखें। सो मैं एक काम करूँगा, मैं आपको ये वाली इमेज जो है ग्रुप में भेज दूंगा या फिर आप जहाँ कहें मैं भेज दूंगा एंड एवरीवन जस्ट ट्राई टू मेक दिस वन, ठीक है। एंड उसके पहले मैं क्या एक और चीज़ आपको जानने से पहले बता दूँ, दिस सेशन हैज़ बीन लॉन्ग, आई थिंक इट हैज़ बीन एन आवर एंड 23 मिनट ऑलरेडी। सो ओके मैं कल बताऊँगा एक्चुअली क्या है। अभी हमें वॉल्स में कलर्स देने होते हैं, मतलब कि हमारी एक हैचिंग प्रॉपर्टी दी हुई है कि हमें यही RGB सेट यूज़ करना है। सो अगर हम किसी की भी अगर मैं प्लान खोल के आपको दिखाऊं, कोई भी अगर अपनी पहले की बनाई हुई प्लान खोल के दिखाऊं, तो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो इस वॉल की कलर है ये जो है आपको ग्रे में दिख रही होगी, ठीक है। तो हमें ये करना सीखना है। सो ये सब हम लोग कल करते हैं
एंड दिस इज हाउ क्लीन इट कैन लुक। अगर आप सारी डायमेंशन के साथ इसे दिखाते हैं तो ऐसे ही आप डिटेलिंग बना सकते हैं। ये हमारी ग्रिड्स है। यस, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड टू लेट यू नो। मैं अभी बता देता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने ग्रिड्स लगा के रखी है ये इसलिए लगा के रखी है क्योंकि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं उन्हें इन ग्रिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें अगर हम ग्रिड्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो हमें ग्रिड्स जो प्रोवाइड कराने होते हैं वो सेंटर टू सेंटर देने होते हैं। तो हमने एक ये प्लान बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है। अब आप इस ग्रिड पे अगर आप जैसे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी ग्रिड। एंड नाउ अगर आप यहाँ बीच में जाते हैं या किसी वॉल पे जाते हैं तो ये देखें आपको आप मिडिल से यहाँ पे आपको बोलेगा ये ग्रिड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से एक ग्रिड बना देता हूँ, ठीक है। एंड इस ग्रिड को मैं यहाँ तक रख देता हूँ, ठीक है। You can click on it and press CS on your keyboard, that is shortcut for create similar। और आप फिर से एक एक करके आप आर्किटेक्चर में जाएं, देन ग्रिड पे जाएं एंड देन अगेन गो टू मिडल ऑफ इट एंड देन ड्रॉ इट, ठीक है। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वन बाय वन। या फिर आपके पास और भी एक ऑप्शन है, गो टू ग्रिड एंड ग्रिड में जाने के बाद ये देखें हमारे पास एक पिकलाइंस की ऑप्शन है, ठीक है। सो ये देखें अगर हम यहाँ पे मिडिल में क्लिक करें तो ये हमारी आगे एक ग्रिड बन गई अपने आप, हमें पिछले बार की तरह इसे नहीं करना पड़ा। एंड ये हमारी थर्ड ग्रिड आ गई। अगेन गो टू ग्रिड, गो टू दिस पिक लाइन्स, पिक द मिडिल लाइन एंड ये देखें अगेन यहाँ पे जाएंगे, मिडिल लाइन पकड़ेंगे एंड वी हैव द ग्रिड्स, ठीक है। ये देखें ये ग्रिड्स आ गई है। नाउ वी हैव टू एडजस्ट दिस ग्रिड्स। ये देखें अगर ये दो ग्रिड अगर अलाइनमेंट में है एक दूसरे के तो इट विल मूव लाइक एक साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। और ये देखें ये इसके साथ अलाइनमेंट में नहीं थी, बट वेयर इज आवर 5 नंबर ग्रिड, हियर इज आवर 5 नंबर ग्रिड। ये देखें अभी तक ये इसके अलाइनमेंट में नहीं थी तो ये अकेला मूव करेगा, बट अगर हम यहाँ पे लाइन और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लू डॉट में आ गई है, ठीक है। अब अगर हम इसे मूव करते हैं किसी भी एक ग्रिड को तो ये तीनों एक साथ मूव होंगे, ये देखें, ठीक है। अगर तीनों अलाइनमेंट में है तो एक साथ मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये एक साथ मूव करेंगे। और अगर हम सेम ग्रिड्स को यहाँ तक ले आते हैं इन केस, ठीक है, तो ये देखें ये मूव हो गई। एंड नाउ अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये देखें सारे ग्रिड्स एक साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि किसी की नेमिंग इस तरफ आई है, किसी की नेमिंग इस तरफ आई है। ओके, बिफोर दैट हमें यहाँ भी ग्रिड बनाना है। सो GR इज ए शॉर्टकट फॉर द ग्रिड। यहाँ पे जाएं, यू कैन मेक इट बाय योर ओन एंड नाउ यू वांट टू रीनेम इट। हम चाहते हैं इधर वाली जो ग्रिड है हमें ABCD करके लिख के दिखाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमने ग्रिड बना लिया एंड जस्ट प्रेस ऑन इट एंड देन प्रेस A on your keyboard and now you can see कि हमारे A लिखा चुकी है। So this is how grids are prepared। A and then again go to grid and अब अगर हम पिक लाइन्स पे जाते हैं, select the middle of it। ये देखें ये हमारी एक B ग्रिड आ गई है। अगेन ग्रिड, यहाँ पे हमारी C ग्रिड आ गई है। देन अगेन ग्रिड्स, पिक लाइन्स। अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी से करता हूँ, 1 2 एंड वी आर डन। ओके, सो ये जो ग्रिड्स है आप इसके लेवल में ले आए, इस ग्रिड को इसके लेवल में ले आए। ये उधर से लेवल में है पहले से, ये ग्रिड आ गई हमारी यहाँ पे। और अगर अभी आप देखें यहाँ पे तो हमारी कुछ नेमिंग इधर आई है, कुछ नेमिंग इधर आई है एंड सभी जगह नेम्स नहीं है हमारे ग्रिड्स के। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, आप अगर इस ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये टिक का। सो आप इस पे जैसे टिक करेंगे तो हमें एक बबल शो होगी जो कि सेम नेम आ रही है। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस एंड गेट दिस बबल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे एक बार क्लिक करें, आप अपनी ग्रिड सेलेक्ट करें, गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ पे हमें प्लान व्यू सिंबल एंड वन, ये जो हमारी एंड पे जो सिंबल है वो हमें दिखाए, इसके लिए हम क्लिक कर सकते हैं एंड देन अप्लाई इट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी सारी ग्रिड्स पे नेम आ चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस वन, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। सो हम इसे सबको इक्वलाइज कर देते हैं पहले। और अभी अगर आप देखें तो इक्वलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है,
कि ये एक दूसरे के साथ मैच कर जा रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रिड पे सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज ऐड एल्बो। आप इस पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि आपको एक एल्बो मिल गई है। एंड अगर आप इस पे क्लिक कर आप अपने माउस को लेके जाते हैं तो यहाँ पे ड्रैग ऑप्शन आएगी, आप इसे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें, आप इसे भी चाहें तो इसे ड्रैग आउट कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर द टॉप वन, आप इसमें एक इस तरह से ऐड करते हैं एंड you will have to find the bubble of it and try to move it on the other side. Again select this, okay we don't require it here। B, ये जो हमारी grid है यहाँ तक हम ले आते हैं इसे and now select this, add elbow। अगर आपको elbow नहीं दिख रही है just try to hide all the dimension control and we can add a elbow over here, ठीक है। so now we have this and अगर आपको मैं दिखाऊं मेरी जो प्लान थी, ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारी ग्रिड्स थी एंड हमारे प्लान में कुछ इस तरह से ग्रिड्स हैं। मैं सारे डायमेंशन को हाइड कर देता हूँ एंड दिस इज हाउ द प्लान शुड लुक व्हेन यू एक्सपोर्ट इट टू ऑटोकैड, ठीक है। ताकि ऑटोकैड में जब आप डालते हैं तो इस तरह दिखनी चाहिए एंड मैं यहाँ इक्वालिटी से कर देता हूँ। एंड अगर आप एज ए पीडीएफ किसी को दिखा रहे हैं तो आपको पीडीएफ में ऐसी व्यूज आनी चाहिए आपकी, क्लीन एंड क्लियर, नथिंग एक्सेप्ट डायमेंशन जो कि इंटरनल डायमेंशन है। एंड जबकि हमने एक प्लान बना लिया है, अब आप अगर प्लान में देख रहे हो तो हमारे पास एक रूम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी एरिया दिखाई हुई है। सो आई थिंक आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ एनीवन आउट देयर, आप मुझे पहले ये बताएं कि आज की सेशन यहीं पे हम रहने देते हैं। एनीवन देयर? कोई है? जी सर, आज के लिए काफ़ी। आप प्लीज सर ना बोलें, सौरभ, यू कैन कॉल मी सौरभ भारती, हाँ, ठीक है। सौरभ भारती काफ़ी आती है। ओके सो आप एक मैं आपको ग्रुप में ये वाली इमेज जो है ये भेज दूंगा। कल हम देखेंगे कि इसमें रूम्स कैसे बनाते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम आगे की डिटेल्स में देखता हूँ कल क्या क्या करना है। सो इस इमेज को मैं भेज दूंगा, आप सबको ये इमेज बनानी है। सो ऐसे तो मुझे इसे करने में 1.5 घंटे लग गए बट यू कैन डू इट इन 10 मिनट्स अगर आपने सही से फॉलो किया है। इट इज़ लेस देन 10 मिनट वॉक, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये बना के मुझे देनी है, कल मुझे दिखानी है, सिर्फ आप मुझे ये दिखा दें कल। उसके बाद हम इसमें फ्लोर एंड ऑल दैट ऑल ऐड करेंगे एक एक करके, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू दिस फाइल बट आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे मांग सकते हैं ये। एंड ठीक है, आज की सेशन यहीं तक रखते हैं एंड मीट यू सून, मीट यू ऑल, ठीक है। तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर